डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि आपको पता है, डेली बाइट्स नवरात्रि में 9 डे का एक ओपन मीट सेशन कंडक्ट कर रहा है, जो कोई भी कैंडिडेट फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है, सभी बातों को सुन सकता है, जो भी डाउट एंड क्वेरी है डिस्कस कर सकता है। इस सेशन को कोई भी फ्यूचर में यूट्यूब पर देख रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में आप जाओगे तो एक बकायदा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां पर जॉब एंड बिजनेस रेडी स्किल से रिलेटेड जो भी अपडेट है इन पर्टिकुलर टू जॉब एंड बिजनेस रेडी स्किल, वो सारा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। इन सेशंस को ज्वाइन करने का लिंक भी उसी ग्रुप में आता है। तो कोई भी कैंडिडेट आज इस सेशन को देख रहा है, 2030 में देख रहा है, 2040 में देख रहा है, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, आप उसके अंदर ज्वाइन होकर ये जो तमाम सेशंस वगैरह हैं, प्रीवियस जो भी रिकॉर्डिंग है, फ्यूचर में जो भी ऐसे सेशंस होंगे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यस, डेली बाइट्स के सभी ओपन मीट ऑनलाइन वेबिनार हो या सेमिनार हो, वो सभी कैंडिडेट्स के लिए फ्री होता है। बहुत जल्द दिल्ली में नेक्स्ट वीक ही बहुत जल्द डेली बाइट्स का सेमिनार भी होने वाला है, तो इट इज़ जस्ट अ प्रायर इन्फॉर्मेशन, यू पीपल आर मोस्ट वेलकम ओवर देयर एज वेल। तो आपको पता होना चाहिए कि इस नवरात्रि के सेशन में 9 अलग अलग डेज पर बेसिकली हम जॉब और स्किल के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जैसा कि प्रीवियस सेशन में मैंने आप लोगों से कुछ बातें की थी, उन्हीं बातों को मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करूंगा, सो दैट जो कुछ भी मैं कहना चाह रहा हूं ज़्यादा बेटर ढंग से आप समझ पाएं, बात को ग्रैप्स कर पाएं। देखिए, डे 1 वाले सेशन में मैंने कहा कि कुछ न तो कुछ हमारे माइंड में हमारी अपब्रिंगिंग चीज़ों को लेकर ऐसी हो गई रहती है कि जो चीज़ हमको बचपन से बताया गया रहता है, समझाया गया रहता है, उसी को केवल और केवल हम सच मानते हैं। जैसे मान लीजिए, आप अगर किसी भी रिलीजन के हैं, इट्स जस्ट बिकॉज आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, इसीलिए आपको वो दुनिया का अल्टीमेट ट्रुथ लगता है। वरना एक बच्चा अगर 18 साल 20 साल का हो जाए और सभी धर्मों की किताब उसको दे दी जाए और कहा जाए कि भाई तुम खुद से चूज कर लो कौन सा रिलीजन लेना चाहते हो, तो हो सकता है कि वो बच्चा कोई रिलीजन नहीं चूज करेगा। एंड फीमेल्स के लिए तो मैं खास करके ये बात कहूंगा, आप देखिए ना, सभी रिलीजन्स फीमेल्स को ज़्यादा गाइड कर रहे होते हैं क्या करना है। देखो, स्किल्स का भी कुछ वैसा ही है, स्किल्स का भी कुछ वैसा ही है, जॉब का भी कुछ वैसा ही है। आपकी फैमिली अपब्रिंगिंग बड़ा मैटर करती है, इन एंड अराउंड का सराउंडिंग बड़ा मैटर करता है कि जॉब को लेकर आप क्या सोचते हो। आपको लगता है कि नहीं, वो गवर्नमेंट जॉब क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक, लेखपाल से लेकर राज्यपाल तक चपरासी ही हो, सरकारी होना चाहिए, वही सेफ जॉब है, सिक्योर जॉब है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अपब्रिंगिंग है जो आपको बता रही है। अगर मेरा टी शर्ट यहाँ पर ये ब्लैक कलर दिख रहा है तो ब्लैक इसलिए है क्योंकि बचपन से तुमको बोला गया है कि ब्लैक मतलब ये, ऑरेंज मतलब ये। अगर बचपन से मुझे बताया गया था ना कि ये ऑरेंज है, ये ब्लैक है, तो मैं यही बोलता कि अच्छा भाई नहीं नहीं, ये तो ऑरेंज है, ये तो ब्लैक है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अपब्रिंगिंग, इट्स जस्ट बिकॉज कि बचपन में हमें वो बात बताया गया है उसी तरीके से, इसीलिए हम उसी तरह से मान रहे हैं। कोई भी चीज़ हम लोग उठा लें, अगर मैं कहूं कि ये बॉटल ही है, आपको ये बॉटल ब्लैक क्यों दिख रहा है? अरे बचपन से बोला गया ब्लैक है, किसी ने बोला नहीं कि ब्लू है, सब लोग इसको ब्लैक मानते हैं तो ब्लैक है। देखो यार, इसी तरह बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है जॉब्स को लेकर। तो कोई भी स्किल से रिलेटेड जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, हर व्यक्ति के लिए ना उसको ग्रैप्स करके अडेप्ट करना इजी नहीं होता है। डेली बाइट जब 9 अलग अलग डेज का जॉब रेडी स्किल पर सेशन कंडक्ट कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हर साल नवरात्रि में 9 डे का हम लोग सेशन कंडक्ट करते हैं। तो वहां पर बीएड, DSSB, TGT, KVS, NVS, इनफैक्ट डेली बाइट बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। हमारे लिए बहुत ईजी होता है बीएड के मॉड्यूल से लेकर कुछ भी रन करना। लेकिन डेली बाइट्स ने इस बार 9 डे अलग अलग पर सिर्फ और सिर्फ ये जॉब डिग्री के रिगार्डिंग मुद्दा इसलिए उठाया है, इसलिए डिस्कस कर रहा है, सो दैट थोड़ा बहुत आपको कुछ एक्सपर्ट गाइडेंस भी मिल पाए। जहां तक मेरी समझ है, कुछ हद तक मैं आपको ज्ञान दे पाऊं, कुछ मैं आप लोगों के प्रश्नों को समझ पाऊं, समस्याओं को समझ पाऊं। और हाँ, ये 9 डे तक इसीलिए रखा गया है क्योंकि इन बातों को लेकर जो एक बिलीफ सिस्टम है ना, वो हमारे माइंड में डेवलप होना बड़ा जरूरी है। जैसे मैंने बोला ना कि जैसे रिलीजन है, कलर को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, बचपन से हमको वैसे ही बताया गया, इसीलिए वैसे ही हम मान रहे हैं। तो वैसे ही डिग्री और जॉब और स्किल को लेकर भी है। तो जब तक किसी चीज को बार बार आप सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आप उस पर एक्ट नहीं कर पाओगे। अदरवाइज होगा क्या, आप एक दिन कोई सेशन देखोगे, यूट्यूब पर तमाम दुनिया भर का मोटिवेशन का लेक्चर मिल जाएगा तुमको, एक से एक लोग हैं जिंदगी में डिप्रेशन में होंगे, दूसरे को मोटिवेशन दे रहे होंगे कि क्या करना है, नहीं नहीं तू खड़ा हो जा, तू उठ जा, तू फोड़ सकता है करके, जो है आई कैन एंड आई विल करके मोटिवेशन के वीडियोस बना रहे होंगे। एंड वो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम देख रहे हो तो वो मोटिवेशन काम नहीं करता, बस जितना देर देख रहा हो उतना ही देर के लिए है, और मोटिवेशन के बाद करना क्या है ये नहीं पता है। जैसे गाड़ी के पीछे दौड़ने वाला कुत्ता है, मोटिवेट होकर दौड़ता तो है, लेकिन गाड़ी के करीब आ जाए, गाड़ी वाला रुक जाए तो करना क्या है उसको पता नहीं है।
ठीक है, वैसे ही ये उन मोटिवेशन स्पीचेस का भी ऐसा ही होता है कि आदमी सुनता तो है लेकिन क्या करना है उनको समझ में नहीं आ रहा होता। बात को इतना ढंग से समझिए कि मोटिवेशन अंदर से आए, मोटिवेशन बाहर से नहीं आए। ऐसा नहीं है जैसे अंडे को पकड़ के ऐसे दबा दे तो अंडा फूट जाएगा और अंडे की लाइफ खत्म, लेकिन अगर अंडा खुद से अंदर से फूटे तो उससे नया लाइफ बनता है। तो भाई मोटिवेशन का भी ऐसा ही है, आप चीज़ों को बैक टू बैक बार बार समझते हो, देखते हो, सुनते हो, तब एक दिन तुमको लगता है अच्छा चल भाई इस पर एक्ट करते हैं, लेट्स सी कि कहाँ ये ले जा रहा है, तब जाके वो मोटिवेशन आपके अंदर से आता है, तब जाके उस वो जो विचार होता है, वो बीज होता है ना, उसमें से पेड़ तब जाके निकलता है। तो ऐसे ही जॉब रेडी स्किल का भी है। ये सेशन लगातार इसीलिए कंडक्ट किया जा रहा है कि शायद इन 9 सेशन में से अगर मैं आपको 20 घंटे 25 घंटे लगातार ये सेशंस चल रहे हैं गाइड कर रहा हूं, तो उसमें से कुछ एक ऐसा मिनट आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर दे तो भी इस सेशन की उपलब्धि मतलब रहेगी। एंड ध्यान दीजिएगा सेशंस ओपन होते हैं, फ्री होते हैं, तो जो भी मैं यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ आप बस इतना समझ लीजिए कि मैं अपना काम छोड़ के आपको इस पर टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत ईजी है बीएड सीटेट और इन सारी चीज़ों को कवर करना, पढ़ाना करना, और मुझे इतना एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ेगा। कोई बच्चा हमारे पास बीएड करने आता है तो हमको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता क्यों करना है, वो खुद ही से कन्विंस रहता है, वो आता है, वी आर जस्ट द सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो देखिए यार इस बात को समझिए और तब जाके ये जो तमाम 9 अलग अलग पॉइंट्स हैं आप उस पर कुछ समझ पाएंगे, एक्ट कर पाएंगे। आप आज इस सेशन में ज्वाइंट हो, हाँ क्योंकि लिंक आ गया तो बस मुंह उठाए ज्वाइन कर लिए। अगर आप नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करते हो और कोई भी ऐसा बच्चा है जो इस सेशन में ज्वाइंट है और वो डे 1 वाला सेशन नहीं देखा है, तो ध्यान दीजिए आप यहां पर अपना टाइम किल कर रहे हो। फिर मैं ये चीज़ बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने गलती से कह दिया। कोई भी ऐसा बच्चा है जो आज ज्वाइंट है, ठीक है आज आप ज्वाइन रहिए, मान लीजिए हो सकता है आज आपका डे 1 है, मैं मान लेता हूं कि आज आप ज्वाइन किए, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सेशन कंटिन्यूएशन में है तो डे 1 वाला आपको कंप्लीट करना है। इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर दे रखी है, उसको जाकर शुरू से अंत तक पूरा आराम से 1.25 1.5x के से ज़्यादा स्पीड तेज मत करिएगा, उस पर आपको मैक्सिमम देखकर कंप्लीट करना है, तब आज आप इस डे 2 में कंटिन्यू करिए। ठीक है, अब मान लो आ गए हो डे 2 में तो कंटिन्यू कर लो, लेकिन प्लीज़ डे 1 जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जो बातें मैं समझा रहा हूँ मतलब ऐसा नहीं कि 1 मिनट सुने और काम हो जाएगा, कंटिन्यूसली घंटों घंटों सुन के लगातार माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। यू नीड टू मेक योर सेल्फ रेडी। जब सेशन कंक्लूड हो तो आंख बंद करके आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये चीज़ सीखना है, मुझे कोई स्किल सीखना है, मुझे ये चीज़ करना है। जब सेशन कंप्लीट हो और आंख बंद करके आप इस बात को 4 बार रिपीट कर सकते हो, फोकस कर सकते हो, तब जाके ये सारी चीज़ें आपको कुछ बेहतर रिजल्ट फैच करेंगी। वरना कल भी अच्छे खासे स्टूडेंट आए थे, आज भी अच्छे खासे स्टूडेंट हैं, घंटे भर बाद आपको कोई फ़ोन आ जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाएगा, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, आप ना पुराना वाला रिकॉर्डिंग देख पाते हो ना नया वाला सेशन पूरा कंटिन्यू कर पाते हो। हाँ तो बस यही रीज़न है ना कि फिर जीवन में कुछ बदलाव भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक अपने काम को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे कि बाकी का सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी है अपना काम करने के लिए, तब तक चेंज नहीं आएगा। उसी को सेल्फ लव कहते हैं। सेल्फ लव का मतलब ही नहीं होता कि 2 चॉकलेट रखा है तो अगले का गला रेत के दोनों चॉकलेट उसका मैं खा लूँ। ठीक है, सेल्फ लव का मतलब अपने आप को स्किल, अपने आप को बूस्ट करना, अपने आप को कुछ सिखाना, मतलब बाकी के चीज़ों को दूसरी प्रायोरिटी रखते हुए पहले अपना जो लर्निंग का प्रायोरिटी है उसको आपको बेटर करना है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे कि जॉब और बिजनेस रेडी स्किल न्यू करेंसी कैसे है। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकैपिचुलेट भी कराऊंगा आप लोगों को भी लास्ट सेशन में मैंने क्या बताया था, लेकिन हमारा बेसिक फोकस यहाँ पर ये है। फिर डे 3 पर हम चर्चा करेंगे, कल हम लोग चर्चा करेंगे कि हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क टू अर्न क्या है, वाई, सैलरी, लोन, स्टॉक, SIP, ETF, इन्वेस्टमेंट, ये बेसिक बातें आपको पता रहना चाहिए। अच्छा, फिर बच्चे के दिमाग में आता है कि सर स्किल सीखना है तो क्या सीखना है, सर सीखना क्या है लेकिन क्या सीखें। ठीक है, वैसे तो आपको क्या सीखना है अगर ये मैं सोचूंगा तो आप क्या सोचेंगे, लेकिन फिर भी मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा चर्चा करूंगा कि क्या सीखने का जरूरत है। ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर। तो डे 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। डे 5 में रिज्यूमे एंड पर्सनल ब्रांडिंग पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। कोई भी आप काम कर रहे हो तो थोड़ा सा आपका सेल्फ का भी पर्सनल ब्रांडिंग होना ज़रूरी है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ को लिसन इसलिए करिए कि उससे लर्न हो, उस लर्न को से आप कुछ अर्न कर सको, वो एक मिनिमम वैल्यू आपके लिए ऐड करे। एंड हाँ, वाई इट इज़ एन एरा फॉर वुमेन, देखो यार इसका सिंपल सा एग्जाम्पल ये है, अच्छी खासी फीमेल से सेशन में ज्वाइन होंगी। कल रात में मेरा सेशन हो रहा था 8:30 बजे, अच्छी खासी फीमेल्स ज्वाइन थी।
घर के पास 50 मीटर 100 मीटर पर भी अगर सेशन हो रहा होता ना ऑफलाइन मोड में, तो क्या पता इसमें से 90% लड़कियां आके ज्वाइन नहीं कर पाती, तुम्हारे घर से 4 घर छोड़ के हो रहा होगा तब भी नहीं आ पाओगे, इतनी दिक्कत होने लगती है। लेकिन टेक्नोलॉजी ने आपको ये कन्वीनियंस प्रोवाइड कर दिया है कि आप अपने घर बैठे बैठे सेशन ज्वाइन कर सकते हो। दुनिया में वॉर भी चल रहा है तो भी आप अपना ज्ञान का मसला यहाँ पर कंटिन्यू रख सकते हो, जस्ट बिकॉज इंटरनेट और टेक्नोलॉजी आपके पास है। तो सिंस मान के चलता हूं मैं बाय एंड लार्ज, मतलब ठीक है स्टीरियोटाइप हो सकता है, लेकिन देखोगे वुमेन्स ठीक है घर में है और सारा कुछ घर का मसले देख रही हैं, तो मैं क्या कह रहा हूं कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब फीमेल्स के लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, घर से दे कैन मेक अ बिजनेस वर्थ रुपीज करोड़, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ रियलाइजेशन। तो वर्क स्मार्ट विद टेक्नोलॉजी, उस पर हम डे 7 पर चर्चा करेंगे। एंड डे 8 फर्स्ट लर्न देन अर्न। किसी भी चीज पर थोड़ा पर्याप्त मात्रा में समय देना होता है। जैसे देखिए यार, एक बच्चा 3 साल ग्रेजुएशन पर देगा, 2 साल पीजी पर देगा, 2 साल बीएड पर देगा और दुनिया भर का तमाम डिग्री, नेट जेआरएफ का तैयारी, फलाना तैयारी, ढिकाना तैयारी, सब कुछ करेगा, लेकिन कोई स्किल वाला काम रहेगा ना, वो आज शुरू करेगा तो उसको कल से रिजल्ट चाहिए। अरे इन स्किल्स को भी पर्याप्त मात्रा में आपको समय देना पड़ेगा ग्रो करने के लिए, ग्रूम करने के लिए। मिनिमम 6 मंथ 9 मंथ आपको देना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे माइंडसेट रेडी होता है। और हाँ, धीरे धीरे तब तुम्हारा ट्रस्ट बिल्ड होता है, तुमको भी कॉन्फिडेंस आता है। जब तुम उस चीज को 4 बार देखते हो तुमको समझ में आता है हाँ ये किया जा सकता है, अदरवाइज खुद से दिमाग में नहीं आएगा। एंड डे 9 डिग्री इज नॉट नौकरी। ये सारी बात समझने के बाद हमको ये समझना होगा कि भाई डिग्री कोई स्टैम्प मार्क नहीं होता है नौकरी का। गवर्नमेंट जॉब का मोहर लेकर आपको अपनी जिंदगी नहीं शुरू करनी है कि हाँ पहले गवर्नमेंट जॉब का मोहर ले लेंगे, वो लग जाएगा तब तक हम वेटिंग पीरियड में रहेंगे, जब तक मेरे ऊपर सरकारी स्टैंप नहीं लग जाएगा तब तक मेरा जीवन नहीं शुरू हो रहा है। तो इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस चीज में भी इंप्रूवमेंट होने का जरूरत है और ये ओवरऑल एक माइंडसेट की बात है, तो उस पर हम लोगों को थोड़ा सा काम करने का जरूरत है। तो ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, 9 अलग अलग डेज पर हम तमाम अलग अलग मुद्दों पर बात करने वाले हैं। आज सिंस हमारा डे 2 है तो हम जॉब एंड बिजनेस रेडी स्किल को न्यू करेंसी के तौर पर क्यों देखा जा रहा है, क्यों ये बात इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो डे 2 जॉब बिजनेस रेडी स्किल्स इज इक्वल टू न्यू करेंसी। ठीक है, आप देख के थोड़ा हंस सकते हो, मैं भी हंस सकता हूं इस बात पर, लेकिन देखोगे कि मैं अपने काम को करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए जो भी टूल्स अवेलेबल है वो करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए किसी हद तक मैं जा रहा हूं। ये बनाते समय मेरे दिमाग में 2 बार आया मैं खुद अगर सा बताओ अपने को क्या समझते हो तुम, क्या चल क्या रहा है, मतलब हु आर यू, ठीक है लिटरली बता रहा हूं मतलब लग रहा था मतलब हु आर यू, बट मेरे दिमाग में आई एम नो बडी मैं कोई नहीं हूं इसलिए मैं कर सकता हूं। ठीक है, मेरे पास कोई इज्जत बनाने के लिए नहीं, कुछ भी बताने समझाने खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं ये कर सकता हूं। तो जब मैं ये कर सकता हूं, कुछ भी बनाने समझाने खोने के लिए नहीं, जब मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों सोच रहे हो यार इतना। ठीक है, कम से कम ऑनलाइन कोई मेरा नाम सर्च करेगा, डेली बाइट्स सर्च कर देगा तो पूरा गूगल तुमको सिर्फ डेली बाइट्स के ही बारे में बताएगा। कम से कम जब मैं ये रिस्क उठा रहा हूं आपको समझाने के लिए कि देखो ये किया जा सकता है, तो तुम क्यों नहीं उठा रहे हो भाई। वाई इट इज अ न्यू करेंसी, मतलब आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस हद पर आ रहा हूं। हो सकता है कि कल कोई स्क्रीनशॉट लेके ये जो बातें मैं समझा रहा हूं वो बातें यहां से हटा दे, और हो सकता है ये स्क्रीनशॉट लेकर कोई मुझे कल को डिमीन करे। भाई मेरे दिमाग में तो ये भी आता है। आप सोच के देखिए ना, कल को मैं कहीं बैठा हूं, कोई मुझे दिखा के कोई इस बात पर हंस दे मेरे तरफ देखकर, क्योंकि मैं किस कंटेक्स्ट में इस बात को समझा रहा हूं। आज के इंटरनेट के जमाने में कंटेक्स्ट गया तेल लेने, लोग जो है उस पर मौकरी शुरू कर देंगे। उसके बाद भी मैं कर रहा हूं क्योंकि आज जिस सेशन में बैठा हूं मैं आपको बस बताना चाह रहा हूं दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू। ठीक है, अपने बात को समझाने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपको करना पड़ेगा। 2 मिनट में मैं लास्ट सेशन में मैंने क्या बताया था। लास्ट सेशन में एक बहुत ज्यादा मैंने मुद्दे की बात बताई थी कि देखो अपने आप को ना वेटिंग रूम में नहीं रखना है कि जब सरकारी ठप्पा लगेगा तभी जिंदगी शुरू होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना कमा रहे हो। एक बार आप पैसा अच्छा अर्न करने लगोगे तो दुनिया ये नहीं पूछेगी कि सरकारी हो प्राइवेट हो। अगर तुम सरकारी आदमी भी हो, बड़े अफसर हो और नहीं लाख रुपया करोड़ रुपया कमा रहे हो, नहीं कमा के ला रहे हो, दुनिया उसको भी गाली देगी, कह गया बेवकूफ है, पता नहीं कैसे सेलेक्ट हो गया ये वो, लोग इस तरह की बातें कर रहे होंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका पर्सनल सक्सेस मैटर करता है, किसी सरकारी ठप्पे से आपकी जिंदगी नहीं शुरू होगी। मैं ये सेशन कहीं से ये नहीं कहता हूं कि सरकारी नौकरी के किसी विरोध में है, मैं बस ये कह रहा हूं कि आप एक ऐसे कमरे में घुस रहे हो, इस एक कमरे के अंदर 100 लोग घुस गए हैं, बहुत छोटी सी खिड़की है, एक बार में उसमें से एक ही आदमी निकल सकता है। बात तुम्हारे टैलेंट की नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे कमरे में बस घुसिए मत, और घुसे आप तो 1 साल 2 साल आप दीजिए और फिर वहां से निकलिए। होता है तो अच्छा, नहीं होता है तो उससे बेहतर बहुत सारी ऊंची चीजें हैं। जो भी कुछ मैं बता रहा हूं ये कोई प्लान बी नहीं है, लेकिन फिलहाल आपके समझने के लिए आप प्लान बी ही समझ लो।
दुनिया में कुछ भी बड़ा चीज हासिल करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए कहीं भी उसमें आरक्षण, रिजर्वेशन और ये सारी चीजें नहीं होती हैं। वो एकदम ओपन होता है, एकदम टैलेंट बेस्ड होता है। तो देखो, आप इसको प्लान बी की तरह समझ लो फिलहाल, लेकिन दिस इज नॉट अ प्लान बी। मतलब ये नहीं कि किसी मजबूरी में इस चीज को कर रहे हैं। हम यहाँ डेली बैट के कोऑर्डिनेटर हैं, तो मैं किसी मजबूरी में नहीं डेली बैट के कोऑर्डिनेटर हैं, बाई चॉइस हैं। बाई चॉइस यहाँ बैठा हूँ। मुझे किसी ने बोला नहीं सेशन करने के लिए, मुझे किसी ने बोला नहीं कि शाम को समय निकाल के अपना बैठ के घंटा और बच्चों के साथ जो है आप माथापच्ची करिए। बाई चॉइस ये चीज है। तो कोशिश करिए कि आप जो चीज कर रहे हो बाई चॉइस है, और बाई चॉइस वही चीज आती है जिसमें आपका स्किल काम करता है। ठीक है, तो सरकारी नौकरी एक चांस है, मैं मानता हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर 10 ऑप्शंस हैं, 10 अपॉर्चुनिटीज हैं, 10 ऑप्शन हैं, इसमें से एक अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन तुमने बाकी की अपॉर्चुनिटीज को भी तुमको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। ये थोड़ी नहीं कि अरे नहीं नहीं भाई ये वाला नहीं मिला तो अब तो जिंदगी बेकार है, क्योंकि मेरे ऊपर तो सरकारी ठप्पा नहीं लगा है, तो कैसे डिसाइड होगा। बस ये चीज नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब आउट ऑफ मेनी अपॉर्चुनिटीज इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू एक्सप्लोर अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल, क्योंकि डिग्री भी सिर्फ एक कागज ही है। एट द एंड ऑफ द डे बड़ा मैटर करता है कि जॉब रेडीनेस है कि नहीं। सरकारी नौकरी एक चांस है, लेकिन स्किल कहीं ना तो कहीं एक चॉइस होता है। मैं बस ये कह रहा हूं कि आप ऐसा ना हो कि सरकारी नौकरी में एकदम अंधभक्त होकर मतलब सालों बर्बाद कर रहे हो। आप 21 से 26 साल आपके जीवन का वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर होता है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखनी होती हैं, क्योंकि अपने एज में आप देखोगे अमूमन अगर आप 30 पर पहुंच जाते हो, अपने जीवन में आप 30 साल के हो गए हो, तो देखोगे कि जहां भी जो कुछ भी अपने लाइफ में आप 30 ईयर्स ऑफ एज पर कर रहे होगे ना, नेक्स्ट 60 ईयर आप वही करने वाले हो। और हाँ, अगर आपको बात हजम नहीं हो रही तो अपने गार्जियंस का आप ट्रेजेक्ट्री देख लीजिएगा। जो चीज़ देखोगे करियर में जहां 30 पर वो जाके सेटल हुए होंगे, ऑलमोस्ट 60 तक वो वही कर रहे हैं। बहुत ही मिनिमल, बहुत ही लिमिटेड चेंज ही होता है कि जहां पर वो सारी चीज़ें वो कर रहे होते हैं। तो देखो यार कि थोड़ा सा ना आपको प्रोबेबिलिटी का भी फंडा समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होता है प्रोबेबिलिटी वाली बात एकदम इग्नोर कर देते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह देखोगे, मान लो किसी गवर्नमेंट जॉब में लेट्स से एसएससी की वैकेंसी में 10,000 वैकेंसी आई जाती है, तो ऑलमोस्ट 20 लाख लोग टोटल फॉर्म भर देते हैं। तुम रेशियो सीधा कैलकुलेट कर लो, 0.5%, मतलब 100 में एक आदमी भी सेलेक्ट होगा इस बात की भी गारंटी नहीं है। ठीक है, 200 में एक आदमी सेलेक्ट होगा कहीं, ये रेशियो होता है। तो बात ये नहीं कि 200 में एक आदमी सेलेक्ट हो रहा है तो ये बड़ा अच्छा है। ठीक है, अरे बस सब लोग उसमें जाके अपना माथा मार रहे हैं, सब लोग माथा मार रहे हैं, दैट डजंट मीन कि वो सही है और दुनिया का आखिरी सच है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो यार, आप सोचने लगते हो कि भाई इस साल नहीं होगा तो अगले साल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप बस मतलब भूल जाते हो कि 21 से 26 एक आपका पीक लर्निंग एज है। आपको इस दौरान बहुत सारे स्किल्स हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है, जिस पे सीखने की ज़रूरत है। आपको ये समझना होगा कि किताबों में रट्टा मार के 90%, 95% से नहीं कुछ बहुत ज़्यादा होने वाला। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो यार, कल ही कोई स्टूडेंट कुछ मेरे से पूछी और कही कि टीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे इन सब चीज़ों पे गाइड करने के लिए। तो मैंने कहा ये बातें आपको टीचर नहीं समझा पाएंगे। मैं सिर्फ एज अ टीचर आपको ये बातें नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि जिन भी कॉलेज और स्कूल्स में जिस भी टीचर से आप मिल रहे हो, वो टीचर सब खुद अपना, दे आर जस्ट सेविंग देयर बैक। ठीक है, वो अपने आप को किसी तरह से बचा रहे हैं, वो अपना नौकरी बचा रहे हैं, भाई अपना ओढ़ के अपना इज्जत बचा रहे हैं किसी तरह। तो जब उनकी खुद बैंड बजी पड़ी है ना, तो वो तुमको नहीं गाइड कर सकते हैं। जितना जल्दी इस बात को आप समझ जाइए। एक आदमी अगर 30,000 रुपये कमा रहा है, वो तुमको जिंदगी में कभी भी 1 लाख रुपये कमाने का फॉर्मूला नहीं दे सकता है। क्योंकि अगर 30,000 कमाने वाला आदमी तुमको 1 लाख रुपये का फॉर्मूला दे देता, तो सबसे पहले वो अपने जीवन में खुद अडॉप्ट करता, सबसे पहले उस चीज़ को खुद कमाता, खुद करता। ठीक है, और ये बात मेरे पर भी लागू हो रही है। मैं जितना फॉर्मूला दे रहा हूं, अगर मैं 1 करोड़ महीने में कमाने का फॉर्मूला मेरे पास होता, आप इस बात को समझिए, अगर मतलब मेरे पास होता तो सबसे पहले मैं खुद को देता, मैं तुमको नहीं देता। पहले वो फॉर्मूला मैं खुद को देता। तो ये आप पर भी लागू हो रहा है। बी वेरी केयरफुल फ्रॉम द पीपल हु आर फ्रॉम विद हुम यू आर टेकिंग एडवाइसेज। तो बहुत सारे स्कूल्स में, टीचर कॉलेजेस में बच्चे सोचता जाता है, पूछता है अब क्या करें, तो वो कहते हैं अच्छा एमए कर लिए हो, ऐसा करो नेट जेआरएफ कोई पेपर दे दो, तो नेट पास कर लोगे तो कहेगा अच्छा जेआरएफ नहीं हुआ, जेआरएफ हो जाएगा तो गवर्नमेंट से फेलोशिप मिलने लगती है। अरे मान लो 4 महीने मिल भी गया तो उससे क्या होगा, जिंदगी तो आगे 40 साल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सोचने की टाइम जरूरत रहती है। तो क्योंकि उनके पास खुद अचीवमेंट नहीं, तो आपको गाइड नहीं कर सकते। तो बी वेरी केयरफुल कि आप किससे बातें समझ रहे हो। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू इन द कैपेसिटी ऑफ जस्ट बीइंग अ टीचर। अगर मैं जस्ट बीइंग टीचर की कैपेसिटी में एक्सप्लेन करता तो मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटी बैठ के समझा रहा होता यहाँ पर। ठीक है, ना कि व्हाट आर न्यू रेडी स्किल्स एंड जॉब रेडी स्किल्स एंड व्हाई इट इज अ न्यू करेंसी। ठीक है, खैर अब थोड़ा सा आज के सेशन पर आ जाते हैं। ये प्रीवियस जो भी हमारे जॉब रेडी स्किल का थीम है वो मैंने एक्सप्लेन किया। डे 1 का सेशन डेली बैट के यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसको जाकर देखिए। यहां से हम समझते हैं कि ये जॉब रेडी स्किल न्यू करेंसी है क्यों। देखो यार, वाई डिग्री इज नो लॉन्गर एनफ। ठीक है,
मैंने बीएड का एग्जांपल इसलिए ले लिया है, कोई सेशन को यहाँ पर देख रहा है तो आप बीबीए की हो, बीटेक की हो, बीसीए की हो, सब लोगों पर ये बात लागू होती है। मैंने बीएड और सीटेट इसलिए ले लिया क्योंकि मैं डेली बैट्स का प्रिपरेशन कराता है, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने इसका एग्जाम्पल ले लिया है बात को आसान भाषा में समझाने के लिए। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल ले लिए। जो आज मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स है ना, पता है, जो ढंग के स्कूल्स हैं उनको डिजिटल स्किल वाले टीचर चाहिए। देखो, जो बुक का टीचर है, हु इज अ गुड रीडर, जो बुक पढ़ रहा है, उनको वैसा टीचर नहीं चाहिए। वैसा टीचर भर भर के अवेलेबल है तुम्हारे कॉलेज में। तुम्हारे साथ जितने बच्चे कोई टीचर एजुकेशन के फील्ड का डिग्री ले रहे हैं, सब बच्चा वहां से डिग्री लेकर निकलेगा। आप खुद सोचिए, क्या सब लायक हैं किसी पद पर बैठने के? तो कहीं ना तो कहीं आपको देखना होगा कि यू आर ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब 5 साल पुरानी डिग्री आप लिए हो तो विद टाइम वो डेप्रिशिएट होता है, और स्किल ऑटोमेटिक विद टाइम अप्रिशिएट होता है। इतना बेसिक सा भी अगर आप जॉब करने जाओगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकता है जो कभी कोई जॉब वॉब नहीं किए होंगे, बात उतना कैच नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन दैट इज हाउ इट गोज। फिर आता है कि हाउ स्किल इज द न्यू करेंसी। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको देकर समझाने की कोशिश की है कि डिजिटल प्रेजेंस आजकल एक सोशल कैपिटल हो गया है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक स्कूल में टीचर है, अब इमेजिन करिए कि स्कूल का आज देखिए, एक मान लीजिए, एक एग्जांपल लीजिए कि कोई एक स्कूल में टीचर है। आपको पता है आजकल जितने भी स्कूल्स हैं वो सब खुद चाहते हैं कि उनका लिंक्डइन, यूट्यूब, दुनिया भर का उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस और सारा कुछ रहे। स्कूल्स हैं उनके ऑफिशियल उनके वो हैं, चैनल हैं, हैंडल्स हैं, जो सारे चीज़ काम करते हैं। एक टीचर को जो ये बातें ढंग से आती है ना, वो ऑलरेडी 3 टाइम्स ज़्यादा बेटर है पर्सन टू बी हायर्ड है किसी भी एम्प्लॉयर के लिए। ठीक है, और आपका प्रोफाइल एक प्रूफ ऑफ वर्क है, एक तरह से समझ लीजिए गोल्ड रिजर्व है आपके पास। और टाइम मल्टीप्लायर की बात आ रही है, मतलब सिंस डेली बाइट्स इज द बीइंग द ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर बीएड एंट्रेंस प्रिपरेशन, तो मैं उसी का बार बार बीएड का एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन ये एग्जांपल सभी जगह पे लागू होता है। जैसे जब टीचर्स स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो उनको ना लेसन प्लान बनाना रहता है कि कैसे कैसे वो सारा कुछ डिलीवर करेंगे, एंड ऑफन अपने सीनियर उनियर को कई बार दिखाना भी रहता है। एक बात बताइए, एक ऐसा बंदा हो जो लेसन प्लान जो है 5 घंटे में बना रहा है, ठीक है, एक ऐसा बंदा हो जो लेसन प्लान 5 घंटे में बना रहा है, हम उसको क्यों हायर करेंगे जब मैं पूरा टॉपिक लिख करके 15 मिनट में ही बना सकता हूं एआई की मदद से? मैं उसको क्यों हायर करूंगा, आप बताइए। ठीक है, आप सोच के देखिए कि मतलब तुम बस ये कह रहे हो कि अरे भाई इसको हायर कर, नहीं यार, हम नहीं हायर करेंगे। वी डोंट वांट जो 2 घंटे बैठ के लेसन प्लान बना रहा है। आप नॉर्मल टीचर से बात करिए, अरे सर लेसन प्लान बनाना इतना आसान नहीं है, क्लास डिलीवरी करना ये नहीं है। अरे भाई, गधा घोड़ा खच्चर के मेहनत में डिफरेंस है। अब गधों की तरह एकदम जो है आदमी लग जाएगा आंख बंद करके बिना दिमाग लगाए, तो फिर तो लगेगा ही 5 घंटे। आप सोचिए कि उस काम को हम 15 मिनट में कैसे कर सकते हैं। एफिशिएंसी इज करेंसी दैट सेव्स द एम्प्लॉयर मनी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा एफिशिएंट हो, कम समय में आप ज़्यादा काम करके ले आओगे, तो आप ज़्यादा बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, कम समय में ज़्यादा काम करके लाओगे, ज़्यादा बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे, आपकी एफिशिएंसी हायर है, आपको कम, आपके घंटे की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि देखिए, बड़ा मैटर करता है आपके घंटे की कितनी वैल्यू है। कोई ऐसा हो सकता है जो आदमी ट्यूशन पढ़ाता हो, कुछ ऐसे लोग यहाँ हो सकते हैं जिनको रोज 1-1 घंटे पढ़ाते हैं तो महीने का जिनको 500 रुपये मिलता है। कुछ ऐसे लोग यहाँ हो सकते हैं जिनको महीने भर का ट्यूशन पढ़ाने का 500 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये ऐसे मिलता है। और तमाम मैं ऐसे एजुकेटर्स को जानता हूँ जो सिर्फ घंटे भर पढ़ाते हैं तो 500 रुपये लेते हैं, 1000 रुपये लेते हैं, 1500 रुपये लेते हैं 1 घंटे का, सिर्फ घंटे का, महीने का नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ घंटे का आपके पास आएंगे 1500 रुपये, 2000 रुपये, इस तरह से आप से लेंगे। तो होता क्या है, यहाँ पर आपको समझना होगा कि एक व्यक्ति के घंटे का वैल्यू कितना है। हमेशा ये चीज़ आप चेक करिए। अगर तुमको नहीं समझ में आएगा घंटे का वैल्यू कितना है, तो बैठ के खुद सोचोगे एसी पोंछ दें, साफ कर दें, गर्मी आ रहा है, एसी इस्तेमाल करना है। तुमको ये नहीं समझ में आएगा कि अपना टाइम सेव करिए फालतू कामों से, ठीक है, और नहीं तो एक छोटा सा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अपना टाइम आप फालतू कामों से सेव करिए। लोगों को लगता है कि अच्छा ऐसे ऐसे जगहों पर सेविंग कर लें, अच्छा खुद ही अच्छी है, चलो पेज खोल के खुद ही सही कर दें, क्योंकि आप अपने घंटे का वैल्यू नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हो। जब तुमको समझ में आएगा मेरे घंटे का वैल्यू 1500 रुपये है, तो तुमको समझ में आएगा कि अच्छा नेटफ्लिक्स पर घंटे पर बैठ के मूवी ढूंढ रहे हो कि कौन सा देखना है, इज वेस्ट ऑफ टाइम। मैं मूवी देखने के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं कह रहा हूं घंटे भर तुम मूवी सर्च कर रहे हो, देखना क्या है, तो मतलब खाली बैठे हो। ठीक है, तो आपको ना आवरली वैल्यू भी डिसाइड करना होता है। अब देखो आवरली वैल्यू कैसे डिसाइड होता है,
बहुत से लोग ऐसे आ जाएंगे, सर मेरा भी 1 घंटे का 1500 रुपये। अबे तुमको दे कौन रहा है 1500 1 घंटे का, पहले तो ये बताओ। सोचना तो यही है ना कि आपका पर्सनल ब्रांडिंग मैटर करता है। जो डे 3 या डे 4 पे सेशन कंडक्ट हो रहा है, आपका पर्सनल ब्रांडिंग बहुत मैटर करता है। तुमको कौन दे रहा है 1500 रुपये, पहले तुम इस हिसाब से काम करोगे तब तुम 1500 डिमांड करोगे। ऐसा नहीं है कि तुम बस बोल दिए, मुंह से बोल देने से आपका ब्रांड डिसाइड हो जाएगा और मुंह से बोल देने से आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं डेट्स एग्जैक्ट रिवील नहीं करूंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज से मुझे इनविटेशन है ऑफलाइन सेशन कंडक्ट करने का। दो मुझे कोई रिम्यूनरेशन नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे कोई रिम्यूनरेशन नहीं चाहिए, लेकिन मैंने बोला कि देखिए अगर मेरे टाइम पर कंडक्ट करेंगे तो हम रिम्यूनरेशन नहीं लेंगे, मतलब पैसा नहीं लेंगे। अगर मेरे टाइम पर कंडक्ट नहीं करेंगे तो फिर हम लेंगे, और मैं सिर्फ अपना पैसा नहीं लूंगा, मैं अपने पूरी टीम का पैसा लूंगा। नहीं तो ऑनलाइन कंडक्ट करा लीजिए। कहने का मतलब है कि जितना देर मैं आपसे 1 घंटे बात कर रहा था, मैंने बोला कि तो फिर मैं 1 घंटे कंडक्ट करूंगा और 3500 रुपये लूंगा, तो ऑनलाइन कंडक्ट करा लीजिए। अगर ऑफलाइन बुलाते हैं तो जिस दिन मैं बता रहा हूं उस दिन होगा, नहीं तो अगर किसी और डेट पर डिसाइड करेंगे तो फिर पूरी टीम का खर्चा देंगे आप, मेरा खर्चा देंगे, मेरी टीम का खर्चा देंगे, सबका खर्चा देंगे। ठीक है, विच अमाउंट टू 30 to 40,000 रुपीज। नहीं तो मत करवाइए, नहीं तो मत करवाइए, क्योंकि भाई अब हमारी सारी टीम जाएगी, होटल में रुकेगी, वो 1 घंटे का सेशन है, बहुत सारा प्रायर मैनेजमेंट होगा जो करना होगा, मैं भी जाऊंगा भाई, हम यहाँ से जाएंगे, फ्लाइट करेंगे, और ये वो सारा दुनिया भर का खर्चा है, वो कौन देगा? तो भाई वो निगोशिएट करने लायक पहले आप होइए, तब जाके निगोशिएट करोगे। ये थोड़ी ना कि बस गए फैल गए कि हाँ निगोशिएट करना है। तो मैंने क्या देखा कि अच्छा, जिस दिन डेली बाइट सेमिनार कंडक्ट कर रहा है उसी दिन या उसी के नेक्स्ट डे हम कंडक्ट कर लेते हैं वहाँ कॉलेज में भी, तो बेटर रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे आदमी है इसलिए फ्री में कर दिया, क्योंकि अब हम ऑफलाइन जाएंगे तो कितना दे देंगे। ठीक है, इससे बेटर है कि स्टूडेंट्स के पास सेशन कंडक्ट हो, तो हमने कहा तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए। तो आपका वैल्यू भी डिसाइड होना चाहिए आवरली हिसाब से, और वो आपके वो सक्सेसिव पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से आएगा। देखो ये चीजें इसलिए नहीं हो रही हैं कि अच्छा मैंने बीएड कर रखा है, एमए कर रखा है, नेट जेआरएफ हूं और फलाना ठिकाना, ये सब उसलिए नहीं है। अपने काम में, अपने स्किल में भी 2 साल 4 साल 5 साल दिया है, तब जाके वो वैल्यू डिसाइड हो रहा है। मैं तो आपसे सिर्फ 6 महीने के बारे में बात कर रहा हूं कि आप सिर्फ 6 महीने लगातार दीजिए, आपको ऑटोमेटिक चेंज दिखेगा। तो क्योंकि जो जितने भी मॉडल स्टूडेंट्स हैं ना, उनको वो बोरिंग ब्लैक बोर्ड नहीं चाहिए भाई। टीचर को ढंग से एक स्लाइड, कंटेंट प्रिपरेशन सब कुछ करना पड़ेगा। उसी तरह कोई बीटेक है, कोई बीबीए कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, कोई सा भी आप डिग्री ले रहे हो, सभी जगह पर ये बात लागू होती है। आपके पास एक स्किल बैंक होना चाहिए जो आपको लर्निंग से लेके अर्निंग तक ले आए। ठीक है, और ये अपना पीडीएफ भेजना बंद करिए कि ये रहा मेरा पीडीएफ, ये है मेरा जॉब का पोर्टफोलियो। ठीक है, पीडीएफ भेजना आप बंद करिए। ठीक है, कि ये रहा मेरा क्या कहते हैं रिज्यूमे, पीडीएफ भेज दिए। भाई देखो आज के ज़माने में ना बहुत आसानी से आप अपना काम किसी को भी दिखा सकते हो। ठीक है, सीधा अपने काम का लिंक भेज दीजिए, अपने प्रोफाइल को इस हिसाब से बनाइए, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करिए। आपको पता होना चाहिए गूगल पोर्टफोलियो भी होता है, जिनको नहीं पता है तो वो एक जस्ट वन ऑफ द टूल है। वैसे बहुत सारे पोर्टफोलियो बिल्डिंग टूल होते हैं। आप जब किसी को अपना पोर्टफोलियो भेजोगे ना, तुम्हारे काम का एग्जाम्पल वहीं दिख जाएगा। हम तुम्हारा डिग्री बाद में पढ़ेंगे, डिग्री लेके क्या करेंगे तुम्हारा हम। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप इस बात को समझिए कि मतलब दिस इज अ टाइम जहां पर आप एक लिंक भेज सकते हो लोगों को, उस लिंक में देखकर ये पता चल जाएगा कि आप क्या करते हो। ठीक है, आप उस काम को 2 साल 4 साल करिए, फिर एक दिन आएगा कि सीधा बोल दोगे, अरे गूगल पे सीधा डेली बाइट्स लिख लीजिए, आपको पता चल जाएगा आप क्या करते हो, मैं क्या करता हूं। एक्सप्लेन करने का जरूरत ही नहीं है, पूरा पोर्टफोलियो ही मेंशन्ड है। तो अगर आज भी आप एक शीट ऑफ पेपर पर सिर्फ बता रहे हो क्या करते हो, अगर आप कुछ करते हो, कुछ ऐसा चीज है भाई, अपने उसी रिज्यूमे में वो लिंक अटैच करिए अपने पोर्टफोलियो का कि देखो ये सारा कुछ है, आप इस पर क्लिक करके सब कुछ देख सकते हो, ये सारा चीज मैंने कर रखा है। यहां बच्चों के पास क्या है, मुझे रिसेंटली किसी ने मैसेज किया कि सर मैंने एमएड कर रखा है, मुझे डू यू हैव एनी ओपनिंग्स इन डेली बाइट्स। हमने कहा व्हाट स्किल्स यू हैव, सीधा मैंने बोला तो कॉलेज में मैंने इंटर्नशिप सीख रखा है, मैंने ये वाला एक एनजीओ ज्वाइन किया था। अरे भाई वो पन्ना फिल करने वाला रिज्यूमे चूरन वाला नहीं चाहिए मुझे कि तुमने पेपर पर लिख दिया है कि अटेंडेड दिस सेमिनार फॉर 1 आवर, अटेंडेड दिस सेशन फॉर 30 मिनट्स, एक फलाना जगह एक एनजीओ आया था यूएन का, हम वहाँ पर आई गॉट अ सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेटिंग सर्टिफिकेट। अरे उसमें सीखे क्या हो, ये जानना है, ये नहीं सर्टिफिकेट लेके क्या घूम रहे हो। ठीक है, तो वो चीज का पोर्टफोलियो आप सीधा शो कर सकते हो। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंटरनेट, आप सीधा शो कर सकते हो कि ये मेरा काम है।
ये चीज़ मैंने कर रखा है। आप खुद सोच के देखिए, कोई मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें आपने कर रखी हैं वो पूरा रिकॉर्ड करके आपको दिखाया जा सकता है। जैसे आप अपने मतलब किसी का शादी हो गया है कुछ है, तो आप अपने शादी का 30 मिनट का हाईलाइट वीडियो देख के समझ सकते हो कि आपकी कितनी बैंड बजने वाली है। ठीक है, तो उसी तरह पोर्टफोलियो का भी है, जॉब का भी है, आप अपना बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो जब शादी का एक एक ग्लिम्स रिकॉर्ड हो सकता है तो करियर का भी रिकॉर्ड करिए। मतलब एक मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, एक स्किल बैंक बिल्ड करिए खुद का कि कैसे मतलब होना चाहिए। दैट थिंग मैटर्स अ लॉट। डेली बाइट्स भी है। जॉब रेडी स्किल के लेवल 1 में हम लोग बहुत बेसिक बातें समझाते हैं, लेकिन लेवल 1 में बहुत बेसिक बात समझाते ही पता है। एक बच्चा, मेरे को तो लास्ट सेशन में हद ही हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट हमको लग रहा है साल भर पहले ही हुआ था लास्ट सेशन मेरा। एक बच्चे ने 2999 का पेमेंट किया था, तो वो हमसे क्या पूछता है कि क्या ये जॉब रेडी स्किल का जो सेशन है जॉब की गारंटी है? समझ रहे हो? मतलब 3000 रुपया में गारंटी भी चाहिए। बस इसीलिए आदमी का कटता है। जिंदगी में आदमी हजारों लाख खर्च कर देगा, लेकिन 1 रुपया उसको अपने सीखने पर खर्च करना है तो उसको वेस्ट लगता है, उसको एक्सपेंडिचर लगता है, बिना समझे कि इन्वेस्टमेंट है। समझ रहे हो? 2-3 हजार रुपया भी खर्च कर रहा है तो उसमें गारंटी चाहिए। अबे जिंदगी में करियर में 25 साल पूरा तुमने जला दिया, ये ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड, नेट, जेआरएफ, फलाना ठिकाना सबके नाम पर, और आप यहाँ 3000 रुपये में गारंटी लेना चाह रहे हो महीने भर के अंदर। तो देखो, बी वेरी केयरफुल विद योर क्वेश्चंस आल्सो, क्योंकि अगर आप इस तरह का क्वेश्चन पूछते हो तो ये भी शो करता है कि आपकी स्किल्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग कितनी पुअर है। ठीक है, कि आप सोच रहे हो कि अच्छा सीखे हैं तो तुरंत कल को कल रिटर्न मिलने लगे। तो इस पर भी थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। आप देखिए ना, वी डिडंट बिल्ड डेली बाइट्स विद जस्ट अ डिग्री, और डिड वी? सोच के देखिए, क्या डेली बाइट्स सिर्फ डिग्री के बेसिस पर बना हुआ है? ठीक है, क्या डिग्रियों ने डेली बाइट्स को बनाया है? मतलब मेरे से पूछोगे तो मेरे पास तो बड़ा बिग नो आंसर है। अगर आप में से किसी को लगता है यस, तो भाई बीइंग द कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्लेटफॉर्म मैं सामने से कह रहा हूँ कि नो। ठीक है, आप समझ लीजिए कि आप कैसा देखना चाहते हो। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन, कम्युनिकेशन, टेक सेवी। कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ भी आप काम कर रहे हो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बात को कैसे प्रस्तुत कर रहे हो, कैसे रख रहे हो। नहीं प्रस्तुत कर सकते हो तो मेक अ डिजिटल स्किल बैंक, ये मैंने सारा चीज कर रखा है, ये सारी चीजें मेरे को आती हैं। और जब तुमको ये सारी चीजें आती होंगी और ये सारी चीजें तुम कर रखे होगे ना, तुमको अपने आप को किसी को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी। लोग ढंग के एम्प्लॉयज को ऑलरेडी लग के ढूंढ रहे हैं कि भैया ढंग का कोई एम्प्लॉय मिल जाए। मैं ढूंढ रहा हूं ढंग का कोई ऐसा बच्चा जिसको ढंग से एडोबे प्रीमियर प्रो एलिमेंट्स वगैरह का आइडिया हो। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं कि तुम आ जाओ, हम तुमको फर्स्ट 6 मंथ में 30,000, उसके बाद से 50,000 एंड अबव देंगे, डिपेंडिंग कि आप कैसा काम करके दे पा रहे हो। और बड़ी अच्छी बात रहेगी उसके बाद अगर आपके पास कोई डिग्री है, क्योंकि डिग्री होने का एडवांटेज ये मिलेगा, उसको हमारे काम का भी बेटर समझ रहेगा। इमेजिन करो जिसके पास ये स्किल हो और टीचर एजुकेशन के फील्ड की डिग्री भी हो, तो डिग्री के साथ साथ उसको हमारे काम का भी समझ है। ये सिंक्रोनाइजेशन मतलब 50,000 प्लस। ठीक है, एंड अगर डेली बाइट्स नहीं देगा तो कोई और देगा, क्योंकि सच पीपल आर इन डिमांड एंड सच पीपल आर शॉर्ट इन सप्लाई। तो डिग्रीज श्योरली आपको इंटरव्यू के लिए रेडी करते हैं, लेकिन स्किल्स गेट यू द पे चेक। ये आपका स्किल डिसाइड कर देगा कि आपका पे चेक क्या होगा। ये आपका स्किल डिसाइड कर देगा कि आपका पे चेक क्या होगा। डिग्री, हाँ डिग्री तुमको 15,000, 20,000, 25,000 पर आगे सैचुरेट हो जाओगे। क्यों 25,000 पर आगे सैचुरेट हो जाओगे? जानते हो, तुम किसी जगह पर जॉब कर रहे हो, तुमको 20,000 रुपये मिल रहा है। एक तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जीवन में कहीं इस तरह से मिल रहा है तो आप इजीली रिप्लेसेबल भी हो। पहले तो ऐसे जॉब से बचना है जीवन में जो जहां पर इजीली हटा के कल को दूसरे आदमी को रखा जा सके। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये आपको 25,000 दे रहे हैं ना, तो वेरी नेक्स्ट ईयर जानते हो एक नया लड़का फ्रेशर रेडी है जो 20,000 में भी काम करने के लिए रेडी है, उसी पद पर, उसी जॉब पर। तो जॉब सिक्योरिटी का बड़ा मचमच रहता है। ठीक है, लेकिन इसके पास स्किल नहीं है। हाँ, तो तुम्हारे पास भी नहीं है, तो तुम्हारे पास नहीं है तो सब सोचते हैं नेक्स्ट ईयर तुमको फायर करके 20,000 वाले को हायर कर लो। ये आईटी सेक्टर में होता है, ये स्कूल्स में होता है। पता चलेगा सैलरी ज़्यादा दे देंगे क्योंकि गवर्नमेंट अपना कह के चली जाएगी। गवर्नमेंट का ये नियम है कि स्टेट गवर्नमेंट जितना एक टीचर को सैलरी देती है उतना ही एक प्राइवेट स्कूल में सैलरी होना चाहिए। तो स्कूल वाले क्या करते हैं, सैलरी दे देते हैं, दूसरे अकाउंट से बाकी का अमाउंट ले लेते हैं। पता चलेगा बुक्स में सैलरी है 30,000 रुपये और रियलिटी में सैलरी मिलती है 6,000 रुपये, क्योंकि नहीं है, इजीली रिप्लेस किया जा सकता है, इसलिए ऐसा चल रहा है। तो प्रेजेंटली द मोस्ट डेंजरस थिंग यू कैन डू इज रिलाई ऑन ओनली वन क्वालिफिकेशन और डिग्री। डोंट जस्ट बी एन एप्लीकेंट, बी द सॉल्यूशन। सिर्फ आप एक एप्लीकेंट मत रहो, कहीं जॉब में अप्लाई कर रहे हो, आप बताओ कि इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए और दिस इज वॉट आई कैन डू, दिस इज द बेस्ट करेंसी। ठीक है, दिस इज वॉट आई कैन डू, दिस इज वॉट आई कैन डू।
ठीक है, एक एक बेसिक सा अपने टीचिंग के साथ आपको ये 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा आती है ना, लिंक्डइन, सोशल मीडिया मैनेजर और ये वो, आप अपने एम्प्लॉयर के लिए 3 टाइम ज़्यादा बेटर कैंडिडेट हो। एफिशिएंसी, ठीक है, मतलब एक ऐसे बंदे को हायर कर रहे हो जो 5 घंटे में उस काम को कर रहा है, एक ऐसे बंदे को हायर कर रहे हो जो 30 मिनट के अंदर ज़्यादा बेटर ढंग से करके ला रहा है। ठीक है, जो ज़्यादा बेटर ढंग से करके ला रहा है। ये जो मैं शुरुआत में आपको शो कर रहा था, ये जो मैं आपको शो कर रहा था, अरे ये थोड़ी है कि जो है मैं बैठ के कैनवा पर बैठ के मैं घंटों घंटों नहीं बना रहा था, अब मैं ये नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी कोई डेली बाइट्स पर आएगा उसको हम कैनवा भी सिखाते हैं, क्योंकि भैया 1+1 2 होता है, आपको सिखाना पड़ेगा। ये तो मैंने 10 सेकंड में बनाया है, मैंने बताया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए था, इट वॉज जस्ट इमेजिनेशन इन माई माइंड, और मैंने प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब आप वो चीज़ कर पाते हो ना, तो आप अपने एम्प्लॉयर के लिए ज़्यादा मतलब बेटर पर्सन हो, मतलब ज़्यादा ईजिली आप जो है उन चीज़ों को कर पाते हो। और तब जाके आपको समझ में आता है कि जैसे एक बचपन से जो माइंडसेट जो बना हुआ है, कल भी पोस्टर में आपको लोगों को शो कर रहा था कि 0.1% जो सक्सेस रेशियो है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो यहाँ इस सेशन में है या फ्यूचर में भी यूट्यूब पर देख रहे होंगे, अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि हाँ, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इसमें बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये 0.5% में आ जाते हैं तो क्या होता है? अरे यार कुछ नहीं होता, ये बस तुम्हारे माइंड में ओवर हाइप्ड है। क्लर्क की तनख्वाह आज भी इंडिया में 50,000 से ज़्यादा नहीं है, और अगर आप 30 साल की उम्र के हो ना, तो मिनिमम आपकी सैलरी आपके एज के डबल होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप अंडर एम्प्लॉयड हो, या प्रेजेंट में जो मार्केट का इन्फ्लेशन है आप उसको बीट नहीं कर पाओगे। अगर आज आप 30 ईयर्स के हो ना, तो कितनी आपकी इनकम होनी चाहिए? आपकी इनकम आपके एज के डबल होनी चाहिए। नहीं है तो महंगाई दर को आप बीट नहीं कर पाओगे, आप संघर्ष करते रहोगे, लगातार अंडर एम्प्लॉयड रहोगे, अंडर पेड रहोगे, स्ट्रेस्ड रहोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। आप खुद सोच के देखिए, ये जो बातें आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, आप एक ठंडे दिमाग से सोच के देखिए। आई रिक्वेस्ट विद ऑल ऑफ यू, आप लोग इतने देर से सुन रहे हो, जस्ट क्लोज योर आइज। ठीक है, जेन्युइनली अपनी आंख बंद करके सोचिए, इमेजिन करो, जस्ट क्लोज योर आइज। मैं भी आपके साथ सोच रहा हूँ, ठीक है, शांति से। लेट्स क्लोज आवर आइज एंड इमेजिन। ठीक है, अपनी आंखें बंद करके आप बस इमेजिन करके देखिए। हाँ, JMKMG प्लीज़ अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए आप। ठीक है, जो भी आपको स्क्रीन यूज़ करना है आप, ठीक है, इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर सकती हैं तो बात तो सुन ही सकती हैं ठीक से। हाँ ठीक है, तो जितने भी लोग हैं, जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन फॉर अ सेकेंड कि इमेजिन करो तुम किसी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो गए। ठीक है, तुम गवर्नमेंट जॉब में कहीं पर क्लर्क बन गए जहाँ तुमको 30,000 रुपीज़ सैलरी मिल रही है। ठीक है, आप किसी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो गए। मैं चाहूँगा, ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा हो जाए। ठीक है, इस नवरात्रि में मैं मान लेता हूँ कि चलो जो मेरा फास्ट है, जो है सब कुछ है, उसका फल आपको मिले। ठीक है, आप जो सोच रहे हो आप सेलेक्ट हो जाओ। इमेजिन करो कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, 30,000 आप पा रहे हो। बस तुम एक बात सोच के देखना, जैसे ही अब आ जाइए, लेट्स गेट बैक टू द सेशन। अब तुम इमेजिन करो कि तुमको 30,000 वाकई में मिल रहा है। तुम इस सेशन में ना 1 मिनट भी नहीं टिकोगे। इस सेशन में ना तुम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकोगे, 1 मिनट भी तुम नहीं रुकोगे। लेकिन अभी अनएम्प्लॉयड हो ना, अगर पैसा नहीं मिल रहा है ठीक से ना, तो 1 मिनट नहीं 10 घंटे भी करूंगा तो जो सुनने वाले हो बैठ के सुनेंगे। 30,000 रुपये में भी वो सरकारी एम्प्लॉय होगा ना, तो वो बैठ के 1 मिनट भी नहीं सुनेगा। फिर वो, उसको लगेगा वो ज्ञान से ऊपर हो गया, उसको लगेगा वो ज्ञान धारा से ऊपर हो गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको क्या लग रहा है, किसी तरह से इस 0.5% में आ जाएंगे तो ये बातें सुननी समझनी नहीं पड़ेंगी, अपना नैया पार हो गया, बाकी जमाना जाए चूल्हे में, भाड़ में जाए, अपना काम हो गया। ठीक है, बस इसमें बच्चा रियलिटी वर्सेस प्रोबेबिलिटी नहीं देखता है। ठीक है, रियलिटी वर्सेस प्रोबेबिलिटी नहीं देखता है। ठीक है, सच्चाई बनाम कि कितना प्रोबेबिलिटी है, कि आप कितना संभावना है वास्तविकता में और संभावना में। ठीक है, वो सोचता है इसमें बस आ जाए तो सारा प्रॉब्लम सुलझ जाएगा। इसमें आने के लिए वो 20 से 25 साल का हो जाएगा, 25 से 30 साल का हो जाएगा, 30 से 35 साल का हो जाएगा। जैसे हमको रिसेंटली एक जनी एग्जांपल दे रहे थे कि उनकी वाइफ बड़ा संघर्ष की, और ये वो अच्छे खासे फैमिली से है और टीचर बन गई, बताइए इस एज में पढ़ी, और ये वो। हमको लगा था गजब आदमी है भाई। 40-42 साल के एज में अगर सेलेक्ट भी हो गई तो 10-15 साल वो गवर्नमेंट जॉब करेगी। और मतलब किस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हो कि 5-7 साल से लगी हुई थी? अबे 5-7 साल से लगी हुई थी। तुमने 5-7 साल में कितना इनपुट, कितना ड्रेन किया है, खुद को आइडिया है?
ठीक है, और कल को टीचर की सैलरी में 50,000 रुपये बैठ भी जाएगी गवर्नमेंट जॉब में, तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, वो चीज़ें आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगी। अब सिंस मैं टीचिंग फील्ड से आता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ, अपना एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ। आप बड़े बड़े अटैक का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए। आप देखिए जो तमाम टीचर्स हैं, जो तमाम एजुकेटर्स हैं, वो सिर्फ टीचर नहीं है। कल के सेशन में मैंने बात एक्सप्लेन किया था कि आप देखेंगे ये सारे टीचर अब एंटरप्रेन्योर हो गए हैं, कंटेंट क्रिएटर हो गए हैं, बिजनेस ओनर हो गए हैं। आप देखिए ना, अगल बगल देखो, जो भी मॉडर्न टीचर जिसको भी आप समझ रहे हो, वो कंटेंट क्रिएटर हो गया, बिजनेस ओनर हो गया है। जिस किसी के कंपनी का वैल्यूएशन बिलियंस में है, वो नीट जेई की तैयारी कराता है, कोई ऐसा है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कराता है, कोई है पटना में पॉपुलर है। वो सब लोग नॉर्मल टीचर ही थे, सब कभी बोर्ड पर ही पढ़ा रहे थे। उन्होंने बस एक ही चीज़ इंप्रूव कर लिया, एक कंटेंट क्रिएशन, और एक उसी चीज़ को बिजनेस ओनर, तो आज वो एंटरप्रेन्योर कहला रहा है। स्मार्ट वर्क यही है। पहले भी दूरदर्शन पर 1 घंटे का तमाम लोगों का इंटरव्यू मिल जाता था, तो लोगों को उतना समझ में नहीं आता था क्या देखना है। आज क्या है? आज वही 1 घंटे का, उसको पॉडकास्ट कहते हो, तो पॉडकास्ट में लोग उसी बात को देखते हैं, समझते हैं। वो स्मार्ट वर्क इतना ही है, स्मार्ट वर्क कुछ अलग से नहीं हो रहा है। ठीक है, लोगों का साइड हसल रियलिटी यही है कि टीचर विद जॉब रेडी स्किल वो ज़्यादा मतलब बेटर परफॉर्म कर रहा है। आप अपने अगल बगल देखिए ना, तो सभी सेक्टर्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सभी सेक्टर्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ऐसे लोग हैं जो डिग्री ले रहे हैं तो 5 रुपए के महंगे हैं, कोई ऐसा है जिसके लिए 5 लाख भी कम पड़ रहा है महीने का, कोई ऐसा है जिसके लिए 5 करोड़ भी कम पड़ रहा है। सभी डिग्रीज में है। बीटेक में भी एक से एक लद्दड़ बच्चे बैठे हुए हैं, एक से एक बीबीए में बैठे हुए हैं, बीसीएम बैठे हुए हैं, बीकॉम में, बीए में, बीएड में, कहाँ नहीं है इस तरह के बच्चे। ठीक है, बस आपको ये बात समझना होगा। और हाँ देखिए ना, जो भी स्टूडेंट्स हैं, अच्छे खासे स्टूडेंट हैं जो पास्ट में मेरे साथ बैच वगैरह में रह चुके हैं, वो मुझे एज अ टीचर जानते हैं। नहीं, आप मुझे सिर्फ एज अ टीचर जानते हो। इतनी देर से जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं, मैं सिर्फ एज अ टीचर नहीं समझा रहा हूं। सिर्फ एज अ टीचर समझाएंगे तो हम कहेंगे बेटा ये हिस्ट्री पढ़ो, यही सरकारी नौकरी में पूछता है कि बाबर कब आया था, 3rd बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 2nd बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, 1st बैटल ऑफ पानीपत जब हुआ था तो साउथ में कौन सा रूलर था। मैं बैठ के ही रटा रहा था बच्चे को कि इधर बाबर अटैक किए तो उधर कृष्णदेव राय साउथ में थे। ठीक है, सलुवा टुलुवा राविडू डायनेस्टी। अरे भाई हाँ, मैं वो करता हूँ, आई एम टीचर ऑफ दैट सब्जेक्ट, तो मैं वो चीज़ तो बताऊंगा ही। ठीक है, लेकिन मतलब वो जगह अलग है। ठीक है, वो मैं जब मैं उस कैपेसिटी में बैठता हूँ तो मतलब अलग माइंडसेट से बैठता हूँ। ठीक है, किसी को आईपीबीएड के बारे में बता रहे होंगे तो समझा रहे होंगे नाटो क्या है, ये कंट्रीज क्या है, वो क्या है, वो क्या है। वहाँ अलग कैपेसिटी में बैठा हूँ, यहाँ अलग कैपेसिटी में बैठा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं ये देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एडमिन पैनल देख रहा हूँ। ठीक है, मैं डिजिटल पेडागॉजी देख रहा हूँ। नो कमेंट्स ऑन दिस। ठीक, जॉब ऑफर एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम में ये सारी चीज़ों पर देख रहा हूँ। तो मतलब आप जब इस तरह से एग्जाम्पल लोगे तो आप बात को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाओगे। जैसे कि मैंने बोला, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टीचिंग सेक्टर। न्यू करेंसी क्या है? आप सोच के देखिए कि आपने दिमाग में इमेजिन करिए ओल्ड टीचर और डिजिटल टीचर, दिमाग में सोच के देखिए कि न्यू करेंसी क्या है। दिस इज द डिजिटल करेंसी। लेकिन ओल्ड टीचर वाला है, ये कहेगा बेटा किसी तरह एक बार सरकारी हो जाओ, धोखे से या धक्के से 30,000 रुपया एकदम गारंटी हो जाएगा। ठीक है, फिर अपना भविष्य बनाने के लिए बाकी के बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का भविष्य कुचल दीजिएगा। भूख लगेगा तो उनका मिड डे मील खा लीजिएगा। लेकिन ये चोरी आप कर सकते हैं तो आप समाज में सम्मानित हैं, क्योंकि ये चोरी करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिला है। तो मतलब आप देख लीजिए कि मतलब न्यू करेंसी इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ऐसे ही फूडिंग सेक्टर का देख लीजिए, कोई फूडिंग सेक्टर में काम कर रहा है, यू डोंट नीड अ रेस्टोरेंट एंड आउटलेट टू रन अ फूड बिजनेस। जितना जल्दी आप इस पे पॉन्डर ऑन करिए, एक बार आप गूगल कर दोगे, सर्च कर लीजिए कि व्हाई आई डोंट नीड अ रेस्टोरेंट एंड आउटलेट टू रन अ फूड बिजनेस, आपको समझ में आने लगेगा। कोई सा भी आप एग्जांपल ले लीजिए, आप किसी एक ऑनलाइन सेलर का एग्जांपल ले लीजिए। यू डोंट नीड अ शॉप टू स्टार्ट सेलिंग समथिंग। आपको केवल मतलब कुछ बेचने के लिए आपको दुकान की जरूरत नहीं है, तो नहीं है तो मतलब तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्योंकि ये व्यवस्था आपके पास नहीं है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ये 2-3 एग्जाम्पल से मैंने दिया है, इस तरह से आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम जानते हो कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि लोगों ने अपने दिमाग में ना हर चीज को लेकर एक स्टीरियोटाइप और कुछ बातें सेट कर रखी हैं। कोई कह देगा दिल्ली की लड़की ऐसी, साउथ के लोग ऐसे, नॉर्थ के लोग ऐसे, अमेरिकन ऐसे होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है यार। तुम एक आदमी 10 आदमी और जो तमाम लोगों का फोटो या इमेज देख के नहीं कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जब आप व्यक्तिगत रूप से मिलोगे तो आपको अलग आदमी का एकदम एहसास होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगा।
अब दिमाग में भी ना एक डिग्री या प्रोफेशन लेकर स्टिक मत रहो। प्रॉब्लम ये है कि मेरा पूरा जॉब रेडी स्किल की बातें निरर्थक हो जाएंगी अगर कोई बच्चा यहाँ बीएड करके बैठा होगा तो जानते हो क्या करेगा? अंत में अपने आप को सब कुछ केवल टीचिंग फील्ड में ही एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, सोचेगा कि केवल टीचर ही बनना है। मतलब उसके दिमाग में बात ऐसा एकदम वो हो गया, नहीं बीएड मैंने टीचर नहीं यार, जो भी डिग्री या प्रोफेशन है ना दिमाग में स्टिक करके मत बैठिए। यू ऑल्सो डोंट नो कि कौन से प्रोफेशन से तुम ज्यादा कमाओगे। तुमको मैं टीचर बना के रोज 8 घंटे घस रहा हूं और तुमको सिर्फ 20,000 रुपये सैलरी दे रहा हूं, ठीक है, और अपने ही किसी रेस्टोरेंट में मैं तुमको मैनेजर बना के रखा हूं, सिर्फ 5 घंटे का मैं तुमको 50,000 रुपये दे रहा हूं। अब तुमको सोचना है कि तुम कौन सा जॉब लेना चाहते हो, ठीक है। तुमको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, तब थोड़ी ना कहोगे कि नहीं नहीं हमको तो टीचिंग ही पसंद है और ये वो फलाने का ना, ठीक है। प्रोफेशन दिमाग में स्टिक मत रखिए। मतलब देखो डिग्री तुम ले रहे हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बहुत सारे लोग ये तमाम डिग्रियां बीबीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, ये सब डिग्री लेते समय बहुत सारे लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि वो बीएड करेंगे। उसके बाद उन्होंने बीएड किया ना, एक टीचर एक नया प्रोफेशन दिमाग में लाया ना, तो बीएड लाने के बाद तुम ये क्यों कह रहे हो कि सिर्फ टीचर बनोगे? मैं क्या कह रहा हूं कि मतलब आपको टीचर वाले काम पर फोकस करना है, लेकिन पहला फोकस आपका अर्निंग की तरफ होना चाहिए। विच प्रोफेशन इज गोइंग टू पे यू बेटर? अगर टीचिंग प्रोफेशन से आता है गो फॉर इट, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। बट किसी और चीज से आता है तो फर्स्टली गो फॉर दैट। अगर उसमें तुम ज्यादा कमा रहे हो तो वापस से तुम फिर टीचिंग प्रोफेशन में आके अपने आप को साबित कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं जा रहा है उसमें, वापस में आके साबित कर लीजिएगा। मैं यहां पर बैठकर आपको स्किल, डेली बाइट्स का जॉब रेडी स्किल्स और जो इन चीजों पर मैं बात कर रहा हूं, जो भी आपसे स्किल्स पर मैं बात कर रहा हूं, ये बातें मैं 2020 में आपसे नहीं करता, क्योंकि इन बातों पर क्या करना है मुझे पता भी नहीं है। पिछले 1 घंटे से मैं लगातार आपको बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, दिस इज पार्ट ऑफ माई प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ये मैं कैसे कर पा रहा हूं? देर इज अ लर्निंग दैट आई हैड इन पास्ट 5 ईयर्स। 2020 में ये बातें मैं इतना देर तक आपको नहीं समझा पाता, इतना पॉइंट्स में नहीं आपको बता पाता, इतना विस्तृत ढंग से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है। देयर वाज अ लर्निंग दैट आई हैड, ठीक है। प्लीज ट्राई टू गेट दैट पॉइंट। 2020 में मैं ये चीज नहीं समझा पाता, 2020 में मैं ये नहीं समझाता। 2020 में मैं सिंपल बोलता कि अच्छा इग्नू से आप एमए कर रहे हो, अच्छा ठीक है, तो इसका इग्नू का बेस्ट कंटेंट, असाइनमेंट, नोट्स आपको डेली बाइट्स पर मिल जाएगा, क्योंकि मैं इसमें पढ़ा भी रहा हूँ, मैं इसमें अर्न भी कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, अपना पेट भी पाल रहा हूँ। मैं टीचर एजुकेशन में, अच्छा आप बीएड करना चाहते हो, अच्छा ठीक है हम आपको ढंग से तैयारी कराएंगे। आप कल को कहीं ट्यूशन पढ़ाते हो, क्लास 6 के बच्चे को, 8 के बच्चे को, 10th के बच्चे को, आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, ट्यूशन में पढ़ा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप पढ़ा रहे हो, अपना पेट भी पाल रहे हो। मैं भी वही कर रहा था। मैं 2026, 27, 28 में आपको जॉब रेडी स्किल पर बात कर रहा हूँ। उस दिन मैं बात करता तो ना मेरे को कोई सुनता, ना मैं इतनी बातें समझा पाता, क्योंकि मेरी खुद की भी उसमें कोई उपलब्धि नहीं रहती, ठीक है। तो इस बात को आप समझिए। तो पहले आप अपने आप को फाइनेंशियली भी एम्पावर करोगे, सो दैट जो बातें आप कह रहे हो वो समझ में आए। और हाँ, बहुत सारे लोग जॉब वॉब में जाते हैं, अप्लाई करते हैं, कुछ बताने के लिए क्यों नहीं कुछ होता है? नहीं, बताने के लिए नहीं होता, इसलिए उनके पास दिखाने के लिए डिग्री होता है बस। तो बस डिग्री रखे रहिए, क्योंकि बताने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। क्या आता है, व्हाट स्किल्स यू हैव? सर मैंने सर्टिफिकेट किया था 2 महीने का, सर मैं 1 घंटे वहाँ जाता था और आंख बंद करके बैठा रहता था, और सिंस मैंने सर्टिफिकेट का कोर्स ज्वाइन कर रखा था, कुछ पे कर रखा था, तो उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया। तो उससे तुमको आता क्या है? एम्प्लॉयर पूछ रहा है व्हाट डू यू नो, तो कुछ बताने के लिए नहीं होता है, इसलिए आप दिखाने के लिए मतलब आप सोचते हो। और फुलिश पीपल सी एवरी अपॉर्चुनिटी एज ए स्कैम। हर अपॉर्चुनिटी उनको स्कैम ही दिखाई देगा। उनको 1 रुपये अपने स्किल पर खर्च करना होगा तो नहीं करेंगे, उनको लगेगा अरे भाई ये तो जो है उनके साथ बहुत बड़ा जो है ये तो खर्चा है, हम 3,000 रुपया खर्च कर देंगे तो हमको नौकरी का गारंटी मिलेगा कि नहीं, हम 5,000 रुपया खर्च करेंगे तो नहीं। अभी 5,000 रुपया खर्च करने से नौकरी नहीं मिलती है। 5,000 रुपये खर्च करने के बाद उसको सीखने के लिए 5,000 मिनट अपने जीवन का आपने दे दिया उस बात को सीखने के लिए, तब जाके कुछ होगा, तब जाके कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बोला फुलिश पीपल सी एवरी अपॉर्चुनिटी एज ए स्कैम। अब जैसे मान लीजिए, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सिंस आप देखोगे डे 3 पर यानी कि कल जो हमारा सेशन है वो कहीं ना तो कहीं स्टॉक, फाइनेंस, ईटीएफ, इन तमाम सारी चीज़ों पर है। अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर मैं किसी से कहूं कि इस समय जाकर आप किसी ऐसे कंपनी का स्टॉक खरीद लीजिए जिसका प्राइस गिरा हुआ है पेट्रोलियम का रेट बढ़ने के कारण,
तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं अगर वो 1 रुपये कभी लगाते नहीं होंगे उनको सब स्कैम ही दिखाई देगा, उनको लगेगा ये कुछ इनका होगा, पता नहीं फालतू हुआ, पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 500 रुपये खर्च नहीं कर सकता है वो आदमी और महीने में 5 लाख कमाने का सपना लेके चल रहा है। 500 रुपये खर्च नहीं कर सकते और महीने में 50,000 रुपये कमाने का सपना देख रहे हो, तो भाई ये पूरा नहीं होगा फिर। मतलब पहले तो आप 500 रुपये खर्च करके डुबाओगे तब जाके तो सीखोगे कि बढ़ेगा कैसे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक मैं बहुत छोटी सी बात आपसे कह रहा हूँ। अब देखो मैं टीचर हूँ लेकिन आपको एक बिजनेस पर्सन की तरह एक बात समझा रहा हूँ। क्या एग्जाम्पल दूँ मैं, पेट्रोलियम से रिलेटेड क्या एग्जाम्पल दूँ, पेंट का ले लेते हैं, ठीक है। पेंट सेक्टर में कोई कंपनी जो पेंटिंग वेंटिंग का काम करती है, उनके पास ना पेट्रोलियम का मतलब पेंट सेक्टर में पेंट मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही बनता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्लास सिंपल से हुआ, इंडिया का सबसे बड़ा पेंट उंट का कंपनी कौन सा है? एशियन पेंट है। इंडिया का सबसे बड़ा एशियन पेंट का सबसे बड़ा मार्केट शेयर एशियन पेंट का। एशियन पेंट का नाम सुन रखा है ना आप लोगों ने? प्लीज गिव अ थम्स अप। एशियन पेंट का नाम सुन रखा है तो ठीक है, हाँ। तो अब एशियन पेंट सेक्टर की कंपनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल का मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट का रेट इसमें बढ़ रहा है क्योंकि ईरान वगैरह में वॉर चल रहा है, ये चल रहा है, तो अब क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है, उसमें नहीं घुसना है हम लोगों को। चल रहा है तो भाई तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मतलब सुन के थोड़ा सा मतलब इनसेन साउंड करेगा लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जितना पेट्रोलियम का रेट बढ़ा है इधर इसका रेट इसका मार्केट का रेट घटने लगेगा क्योंकि पेट्रोलियम का प्रोडक्ट जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा तो एशियन पेंट का फिर स्टॉक का रेट गिरने लगेगा। तो यही खरीदने का टाइम है। क्यों? क्योंकि ये वॉर हमेशा नहीं चलेगा, ठीक है। इन लोगों को जल्द से जल्द वॉर खत्म करना पड़ेगा क्योंकि एनर्जी का भाई बहुत समस्या हो रहा है। उसमें आप देख लीजिए आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बस अदरवाइज अगर तुमको ये बात मैं कहूंगा तुमको स्कैम लगेगा, तुमको लगेगा क्या कह रहा है, तो भाई तुमको समझ में तभी आएगा जब तुम उस फील्ड के होगे। एक मैं एग्जांपल दे देता हूं, मैं ऐसे ही ले लेता हूं। जैसे मैंने एशियन पेंट बोला तो मैं देख लेता हूं एशियन पेंट्स शेयर प्राइस, ठीक है। देख लेते हैं एशियन पेंट में क्या चल रहा है। आज 0.86% की बढ़ोतरी है। पिछले 5 दिन में देख लेते हैं क्या है, पिछले 1 महीने में देख लेते हैं क्या है। देखो पूरा रेड कैंडल, ग्राफ सीधे नीचे गिर रहा है। पिछले 6 महीने में, पिछले इस ईयर में, पिछले 1 साल में देख रहे हो, ये जो चीज़ 2,968 रुपये की थी 2,204 रुपये की है। क्यों? लगातार देखोगे मार्केट में, पेंट मार्केट में कंपटीशन, और पिछले दिनों को देखोगे बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है भाई, इसलिए वो गिरा हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। अब जैसे मैं देख लेता हूं कि ऑयल इंडिया, ठीक है, ऑयल इंडिया का प्राइस गिरा हुआ है 6 महीने, ये देखिए 1 साल, ठीक है। अब देखोगे इसकी ट्रेजेक्ट्री में इंप्रूवमेंट है। अब देखना होगा कि ये कंपनी क्या करती है, क्योंकि जब रेट बढ़ रहा है तो इनको प्रॉफिट होगा। वहीं एक दूसरा एग्जांपल ले लो, इनको देखोगे लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी प्रोड्यूस कर रही है तो उसका जो है जब रेट बढ़ा हुआ है तो डिमांड ज़्यादा है। एक मैं बेसिक सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। दूसरा कुछ नहीं समझ में आया, इंडिया का स्टॉक मार्केट आप देख लीजिए। स्टॉक मार्केट पिछले 1-2 महीने में बहुत तगड़ा गिरा है। क्यों गिरा है? क्योंकि भाई पूरा एनर्जी रिसोर्स महंगा हो रहा है, हर चीज़ जो है महंगा हो रहा है, ठीक है। एक सेकंड मैं अभी इस पे आता हूँ, ठीक है। अब देखिए पूरा स्टॉक मार्केट पिछले 1 महीने में खूब गिरा है। क्यों गिरा है? क्योंकि जितना भी एनर्जी है महंगा हो गया है। एनर्जी महंगा होने से महंगाई बढ़ रही है, अगल बगल महंगाई बढ़ रही है। तो जब महंगाई बढ़ेगी तो भाई इकॉनमी नीचे जाएगी, तो पूरा मार्केट का इंडेक्स नीचे आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ वॉर तक है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब महंगा होता है तो हर चीज़ महंगा होने लगता है। फूड सप्लाई पेट्रोल से, मतलब क्या चीज़ पेट्रोलियम एनर्जी पर डिपेंडेंट नहीं है भाई, हर चीज़ एनर्जी पर डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिसिटी इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बर्न करके। जितना भी फूड सप्लाई है सब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से चल रहा है। तो देखोगे इंडिया का मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। इसका मतलब है ये है कि ये खरीदने का टाइम है। लेकिन आम आदमी को ये स्कैम लगेगा। देखिए पिछले 1 महीने में कितना ज़्यादा गिरा है, 10% गिरा है। क्यों गिरा है? क्योंकि वॉर के कारण गिरा है। ये देख रहे हो पिछले 6 महीने में कितना गिरा है, वॉर के कारण गिरा हुआ है सर। ये वॉर हमेशा नहीं चलेगा। जो भैया जिसके पास पैसा है वो लगाएगा, उसका सीधे बढ़ेगा।
ठीक है, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखोगे यहाँ से 292 रुपीज़ से 12 फरवरी 2026 को हम लोग कितने रुपए पर थे? 293 रुपए पर थे। आज कितने? 262 रुपए। वॉर इज द रीजन। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि अदरवाइज हर अपॉर्चुनिटी आपको स्कैम दिखेगी, क्योंकि अगर आप खुद मार्केट में हो, नई चीज़ों को देख नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, किसी भी स्किल वाली चीज़ों पर काम नहीं कर रहे हो, तो तुमको हर जगह लग रहा है कि अच्छा, मतलब तुमको लग रहा है कि हर कोई चीज़ सिखाया जा रहा है, तो हर चीज़ आपको एक्सपेंडिचर ही दिख रही है। ठीक है, मतलब देखो यार, आप उस पर लगाओगे, सीखोगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो देखो, अपॉर्चुनिटी आपको दिखना चाहिए। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको एक बात बताई, तो मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं उसमें इतना कर सकता हूँ कि मेरा अगले 1-1.5 साल का, मतलब आराम से मैं 10 लाख का मार्जिन बना लूंगा। सिर्फ वो जो अभी आपको इंडेक्स दिखा रहा था, मैं सिर्फ उसको दिखा के मैं बता रहा हूँ। क्योंकि भाई 5 साल से कर रहे हैं उस काम को, 3 साल से कर रहे हैं बहुत रिग्रेस लेवल को उस काम को, तो समझ में आता है कि इंडेक्स ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है, क्यों ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, अगर कोविड आया था तो दुनिया को पता था कि दुनिया बहुत जल्द एक दिन कोविड से मुक्त होगी, सवाल है कब। ठीक है, तो कोई चीज़ उस समय 200 रुपए का था, तो बाद में 2000 का हो गया। आज वॉर टाइम चल रहा है, पेट्रोलियम डीजल प्रोडक्ट के कारण जो भी चीज़ महंगा हो रहा है, वो हर चीज़ जैसे ही वॉर खत्म होगा, हर चीज़ का रेट नीचे आ जाएगा। इतना तो बेसिक सा फंडा है। लेकिन वो तुमको उसका मजा कब मिलेगा? जब तुम ऑलरेडी उस चीज़ में कुछ डाइव इन कर रहे होगे। तो जब तक ये सब मार्केट नहीं गिरा था, मैं अपने गुड डेज में, मैं नॉर्मल डेज में बैठ के सीख रहा था। अब मार्केट गिरा है तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं बेस्ट डिग करके उसमें से देखूंगा कि मैं कितना अपने लिए बना सकता हूँ। तो फुलिश पीपल ऑलवेज सी एवरी अपॉर्चुनिटी एज स्कैम, और कहीं पर भी मतलब स्किल पर उनको इन्वेस्ट करना रहता है तो उनको समझ में नहीं आती है। और हाँ, आस्क योर सेल्फ, हाउ कैन आई अर्न मनी, हाउ कैन आई बी रिच। रिच पीपल आर गुड पीपल, हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। ये देश में जितने लोगों को भी रोजगार मिला हुआ है ना, ये अमीर लोगों ने ही दे रखा है। जहाँ भी अमीर आदमी है ना, वही रोजगार जनरेट करते हैं। गरीब आदमी कुछ नहीं करता है। गरीब आदमी बस वो अपने आप को मॉरल कॉज लेता रहता है कि अरे भैया ऊपर वाला जितना दे दिया है, और ये वो दिमाग में सेट कर दिया गया है, बचपन से बॉलीवुड ने बता दिया है कि गरीब आदमी दिल का बहुत साफ होता है, ये होता है, वो होता है। ऐसा कुछ नहीं है। तुमको ठगने के लिए अमीर आदमी बराबर से ठग सकता है, गरीब आदमी भी बराबर से ठग देगा तुम्हें। ठीक है, मौका मिलेगा तो आपके घर में जो आपकी मेड काम कर रही है और तमाम गरीब लोग जो आपके घर में आ रहे हैं, अगल बगल बैठे हैं, मौका मिलेगा तो सिर्फ आपका घर नहीं लूटेंगे, आपके घर के बहन बहू बेटी सबको उठा ले जाएंगे, उनको भी लूट लेंगे। मौका बस दे के देखिए, तुमको दिख जाएगा गरीब और अमीर में फर्क। ठीक है, बस मौके की बात है, किसको कहाँ मौका मिला। और अमीर आदमी का भी ऐसा ही है। ठीक है, कौन कैसा है उसका अमीरी गरीबी से डिसाइड नहीं हो रहा है। वो होगा रईस जादे ने अपने फॉर्च्यूनर से कुचल दिया अगले को। अरे भाई, सब जो फॉर्च्यूनर लेके चल रहे हैं, सब किसी को अगले के ऊपर चढ़ाते हुए नहीं चल रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है, फॉर्च्यूनर रखा है भाई, वो इतना सीधा आदमी है, इतना सीधा आदमी, एकदम गाय। ठीक है, मैं ये बता रहा हूं। वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, मोहम्मद फिरोज, वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड। भाई थार रखा है, फॉर्च्यूनर रखा है, कौन सी गाड़ी नहीं रखा है। ठीक है, कौन सी गाड़ी नहीं रखा है। लेकिन भाई इतना सीधा बंदा है, मुझे लगता है कि अच्छा देखो कैसे हाईलाइट कर दिया जाता है। अरे बाइक तो आड़ा टेढ़ा कोई भी चला के तुम्हारे में लाके घुसा सकता है। गरीब और अमीर का क्या है उसमें, कोई भी सरफिरा हो सकता है। बस मौके की बात है, बस मौके की बात है। ऐसा थोड़ी ना कि सारे बॉलीवुड के एक्टर गाड़ी इतना तेज चला रहे हैं कि लोग सो रहे हैं तो उनके ऊपर चढ़ा दे रहे हैं, या फिर सारे ऐसे लोग जो गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं बॉलीवुड के एक्टर ही हैं। एक ट्रक वाले को भी रात में मौका मिले तो तुम्हें ठोक के चला जाएगा, वो तो गरीब ही है, वो भी मदद नहीं करेगा आपकी। और पूछोगे तो कहेगा अरे भैया रुक जाते तो पब्लिक मारने लगती। हाँ, तो यही बात अमीर भी कह रहा है। तो कम आउट ऑफ दिस थिंग, रिच पीपल आर इक्वली गुड पीपल। आस्क योरसेल्फ, हाउ कैन आई बी रिच, हाउ कैन आई अर्न मनी। जब आप वो चीज़ वो करोगे तब होगा। और हाँ, एक आखिरी बात जो मेरा इंडिविजुअल मानना है, व्यक्तिगत मानना है, कि जो स्किल और टैलेंट होता है ना, उसको पैसे में बदलने के लिए ना एक मंच चाहिए आपको। ये मंच क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो मंच चॉकलेट वाला मंच नहीं है भाई। ठीक है, ये मंच क्या है, कौन सा मंच चाहिए। देखो यार, स्किल और टैलेंट को बदलने के लिए मंच क्यों चाहिए, इस बात को मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ। ठीक है, इस बात को मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ। देखिए यार, क्या बोला था मैंने, हाँ, स्किल या टैलेंट को पैसे में बदलने के लिए मंच चाहिए। वो मंच क्या है, देखो यार, अगर आप कोई चीज़ सीख गए हो ना,
तो इसका मतलब ही नहीं है कि आपके पास पैसा आने लगेगा। लोग ये सोचते हैं कि मैं बैठा, मैंने ये एआई टूल सीख लिया तो पीपल विल स्टार्ट पेइंग यू फॉर दैट। नो। मैं बहुत अच्छा गाने लगा हूं तो पीपल विल स्टार्ट पेइंग यू फॉर दैट। नो। वो रानू मंडाल या कौन तो था जिसको इसे वो हिमेश रेशमिया ने मंच दिया था गाने होने के लिए, ठीक है। रेनू मंडाल या कौन थी, बहुत पॉपुलर हुई थी, बैठ के कहीं गा आ रही थी, गरीब थी, कुछ था, क्या तो था। तुम बहुत अच्छा गाते हो इसका मतलब ही नहीं हुआ कि तुमको दुनिया गाने के लिए पे करने लगेगी। तुम बहुत अच्छा एक्टिंग करते हो इसका मतलब ही नहीं हो कि दुनिया तुमको जो है एक्टिंग के लिए तुरंत पे करने लगेगी, ठीक है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगर बहुत अच्छा एक्टर है तो वो आज ऐसे बहुत अच्छा एक्टर नहीं है। 20 साल पहले भी जब बॉलीवुड नहीं जानती थी तब भी वो एक्टर था बहुत अच्छा। बात समझिए, तब भी वो बहुत अच्छा एक्टर था, तब भी वो एक्टिंग अच्छा ही कर रहा था अपने उम्र के हिसाब से, लेकिन उसको वो मंच नहीं मिल रहा था जिससे कि उसका टैलेंट रिवॉर्ड में बदले, पे में बदले, ठीक है। कोई हो सकता है किसी गली गुच्ची में बहुत अच्छा पढ़ा रहा हो, लेकिन कहीं पर उसके पास फॉर्मल डिग्री नहीं है तो कोई स्कूल अपने पास नहीं रख रहा है, उसको दुनिया के तमाम ऑनलाइन मंच नहीं पता है कि अपना टैलेंट कहां प्रस्तुत करे, तो कुछ नहीं, शाम को धनिया का महंगा है, इधर उधर गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, 100-500 कोई भी मिल जाए उसका लोग ट्यूशन का पैसा लेके भाग जा रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कि ट्यूटर का पैसा लोग लेके क्यों भाग जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी अच्छे खासे लोग होंगे जो ट्यूशन पढ़ाते होंगे, तमाम गार्जियन का पैसा लेके भाग जाते हैं, नहीं देते हैं पैसा, ठीक है। आप सोच के देखिए कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, तो नहीं बहुत बुरे लोग हैं। अबे तुमको मौका मिलेगा तुम भी भाग जाओगे, नहीं दोगे, ठीक है। तुम समझो पहले कि ऐसा हो क्यों रहा है, रीजन में जाइए। खैर, तो हर टैलेंट को एक मंच चाहिए। कोई ड्रामा कर रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई डांस कर रहा है। क्या हर डांस करने वाला कोई मंच पर है? नहीं। कोई डांस करते करते हो सकता है थिरकते थिरकते इंस्टाग्राम पर उसके 100K फॉलोअर हो गए, उसको मिल गया मंच। जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं इतनी देर से, इमेजिन करिए कि मेरे बगल में कोई ऐसा बंदा बैठा हो जिसके पास ये सारी बातें हों, लेकिन सुन कौन रहा है उसको? मैं उससे थोड़ा मान लो कम दर्जे का भी बात कर रहा हूं, उससे मैं थोड़ा कम टैलेंट का भी बात कर रहा हूं, उससे मैं थोड़ा कम एक्सपर्टीज का भी बात कर रहा हूं, फिर भी आप सुन रहे हो ना यहां पर। तो मेरे पास डेली बाइट्स एक मंच है जहां पर मैं अपने आप को प्रस्तुत कर सकता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, स्किल सीखने में एक सबसे बुनियादी प्रॉब्लम यह होती है, वो जो स्किल है वो करेंसी में कन्वर्ट तभी नहीं हो पाता है जब उस स्किल को फ्रूटफुल बनाने के लिए आपके पास कोई मंच होना चाहिए, ठीक है। उस स्किल को फ्रूटफुल बनाने के लिए आपके पास कोई मंच होना चाहिए, ठीक है। आपको बहुत अच्छा कार चलाने आता है, बहुत अच्छा तुम कार चलाते हो, अच्छा तुम कार चला के 2 पैसा कमाते हो। अबे तो मतलब तुम्हारे पास ना तो कार है, ना तुम किसी कार के मालिक के पास गए, तो घंटा कमाओगे, चलाते रहो कार। फिर कहीं कोई कल को कहीं शादी में जाएगा तो आदमी बोलेगा, है बबलू चलोगे क्या, है गुड्डू चलोगे क्या, तो तुमको दे देगा। लेकिन अभी क्या है, तुम कार चलाते हो, दूसरे का कार ही रेंट पर लाए हो, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सभी जगह इंटरनेट व्हाट्सएप पे मेंशन्ड है कि भैया किसी को कार की सर्विस की जरूरत है तो हमको फ़ोन करिए। गूगल का लोकेशन डाल के लोग सीधा फ़ोन करेंगे, बुलाएंगे। मैं बिना उसके बात कर रहा हूँ, बिना मतलब उबर ओला इनके बिना बात कर रहा हूँ। बहुत लोग कार ऐसे चलाते हैं, तो वो कार को एक मंच दिए हैं, अपने काम को एक मंच दिए हैं, आपको भी अपने काम को एक मंच देने का जरूरत है। जैसे मान लो टीचिंग वो में हो, स्कूल एक बहुत अच्छा कोई मंच नहीं है, ठीक है। हाँ, ब्रेक थ्रू के लिए जरूरी है कि आप स्कूल में टीचर बने, लेकिन जानते हो स्कूल को मैं एज अ मंच इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि वहाँ पर टैलेंट इवॉल्व नहीं हो पाता है। कोई यहाँ पर ऐसा होगा ना जो टीचर होगा, स्कूल में पढ़ाता होगा, तो इस मेरी बात से एग्री करेगा। जब तुम स्कूल में जाते हो ना, तुमको क्या पढ़ाना है, तुम क्या बताओगे, कितना क्लास मिलेगा, हर चीज़ स्कूल वाले तुमको इंस्ट्रक्शन देकर भेजते हैं। उनको सीधा मतलब होता है कि ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए, सिलेबस कंप्लीट करिए ठीक तरीके से, बस। पेरेंट टीचर मीटिंग में आए तो पेरेंट से चुपड़ी चुपड़ी बातें करिए, अरे हे आपका बेटा बहुत अच्छा है लेकिन पता नहीं खाता नहीं है, एकदम बिल्कुल फोकस नहीं करता है, एंड टिफिन में तो यह लाता है, अरे गार्जियन भी गप कर रहे हैं, अरे मैं तो और गार्जियन की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो हर दिन रोटी बना के बेचती हूँ, और गार्जियन तो मैगी भेज देते हैं, जैम लगा के ब्रेड में भेज देते हैं। हमारा ही रहता है कि बच्चा थोड़ा खाएगा तो मजबूत बनेगा। पेरेंट मीटिंग बैठ के सब डिस्कस कर रहे हैं, कितनी चुपड़ी चुपड़ी बातें कर सकते हो वहाँ पर बैठ के। तो उसमें एज अ टीचर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सीख रहे हो। हिस्ट्री कल पढ़ा रहे थे, हाँ, तो अगले दिन 25,000 की जगह कोई 20,000 में नया लड़का काम करने के लिए रेडी है तो तुमको रिप्लेस कर देंगे, नहीं रिप्लेस करेंगे तो धमकी देंगे कि नहीं नहीं साथ में ये भी करो, कल एनुअल फंक्शन है ये भी आपको करवाना है। तुमको वो हर चीज़ करवाएंगे जो तुम्हारा नहीं करने का मन है। किसी स्कूल में चले जाओगे, 30 से 40% तुम्हारा काम टीचिंग का है, बाकी जितना फालतू काम होता है सब पकड़ा दिया जाएगा आपको लाके, ठीक है। तो ठीक है, ब्रेक थ्रू के लिए एक मंच है, तो ओनली मंच नहीं है जहां मैं स्किल के बारे में बात कर रहा हूं।
तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, स्किल भी तभी फ्रूटफुल होता है जब स्किल को कोई मंच मिलता है। तो आपको अपने स्किल को एक मंच भी देना है। वो कैसे देंगे ये आपको देखना पड़ेगा। आप बहुत अच्छा कुक करते हो, ठीक है, आप बहुत अच्छा कुक करते हो, बनाते रहिए, खिलाते रहिए। घर में हस्बैंड, बच्चा और दुनिया भर के लोग हैं, अरे मासी जी बड़ा अच्छा पकोड़ा बनाई थी, अरे भाभी जी उस दिन आए थे, वो बड़ा अच्छा रुई का आपने पकोड़ा बनाया था। अब तारीफ कर रहे हैं तो कल तुम फिर बना के खिलाओ, ठीक है। क्योंकि जो डोमेस्टिक लेबर है, जो फीमेल एक घर में काम करती है, कोई रिवॉर्ड तो होता नहीं है उसको। और नहीं तो औरत को तुरंत 2 मिनट में कह दिया जाएगा, अरे क्या ही करते हैं आप घर रह के। अभी तुमको पालती है, तुमको खिला रही है, तुम टाइम से काम कर पा रहे हो, बच्चे देख रही है, इजंट इट अ जॉब। लेकिन इंडिया में वो चीज़ रिवॉर्डेड नहीं है। तो 2 मिनट में आदमी कह देता है करते क्या हो, ठीक है। औरत का तो पूरा वैल्यू एकदम नील बटे सन्नाटा कर दिया जाता है। और इस बात में फ्रस्ट्रेटेड रहेगी, एजिटेटेड रहेगी, तो लोग कहेंगे औरतें घर खोद दे देती हैं, ये कर देती हैं। अभी तो ऑफिस में भेजो ना, ताकि ऑफिस खोद दे, ठीक है। घर कोड़ दे रही है आपका, तो ठीक है। तो घर में क्यों वो कर रहे हो, सिखाने के लिए कुछ भेजो, ठीक है। कुछ ऐसा सिखाओ कि वहां जाके खोद दे एकदम, ठीक है। तो बांध के किसी को रखोगे तो वहीं कोड़ देगा वो। किसी जानवर को, कुत्ता को भी कहीं रखोगे तो भी पंजा मार के, पूंछ मार के गड्ढा कर देगा, ठीक है। तो आपने उसको जानवर जैसा ट्रीटमेंट दे दिया है, उसका जो टैलेंट है उस पर कुछ रिवॉर्ड तो मिल नहीं रहा है, और उसको भी पता नहीं है कि अपने टैलेंट को रिवॉर्ड कैसे कराएं, ठीक है। जैसे मैं एक जनी से बात कर रहा था, आपको पता होना चाहिए कि डेली बाइट्स का एक फॉर्म कवितास किचन .in से भी टाई अप है, हेल्दी लाइफस्टाइल करके जो है, मेरा भी अच्छा खासा जो है काम चलता है, कवितास किचन से फॉर्म से टाई अप है। एंड आई एम इनटू फूडिंग ऑल्सो। मेरा कोई रेस्टोरेंट कुछ नहीं है, लेकिन मैं दिन का मेरा 3,000 रुपये से, मतलब उससे ज़्यादा वहाँ से आ जाता होगा। और मैं कविता मैम को बुलाऊंगा अभी, कल या परसों के मैं सेशन में उनको बुलाता हूँ। शी विल शो यू, आई लास्ट हर टू शो हर प्रोफाइल एंड ऑल, हाउ शी इज़ डूइंग, हाउ शी इज़ अर्निंग एंड ऑल। तो अब क्या है कि उन्होंने अपने टैलेंट को मंच दिया है। तो एक आंटी जी मिली, कह रही अरे हम भी बहुत अच्छा बनाते हैं घर पर, और ये वो, भैया ऐसा क्या करें कमा सके। मतलब आप थोड़ा खराब बनाइए चलेगा, आपके पास मंच होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा बनाने वाला रेस्टोरेंट का ओनर नहीं है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल, फूड जो वहाँ बना के सेल होता है उसी से चलता है, लेकिन बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल का ओनर शेफ़ नहीं होता है, ठीक है। बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट चलाने वाला ओनर कोई और है, वो किसी शेफ़ को हायर कर रखा है। तो अपने आप को, अपने टैलेंट को ना मंच भी देना ज़रूरी है। देखिए, वो बहुत सारे लोग स्किल सीख जाते हैं, बहुत अच्छा डिज़ाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छा ग्राफिक का काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भैया एक मंच चाहिए होगा ना जो आपको प्रोड्यूस करे, जो आपको रिजल्ट्स दे, ठीक है। वेयर इज दैट मंच? तो अपने लिए आपको एक मंच का या तो व्यवस्था करना पड़ेगा, या उस टैलेंट को खुद के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। तो मतलब बहुत ज़रूरी है कि जो स्किल टैलेंट है ना, इसको मतलब पैसे में बदलने के लिए आपको मंच चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बातों को सही तरीके से लीजिएगा। अगर डेली बाइट्स काम कर रहा है, डेली बाइट्स एक मंच है, तो हमको 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड ITEP शुरू करने के लिए किसी का चेहरा देखने का जरूरत नहीं है। हमारा खुद का मंच है, हमारा खुद का ऐप है, हमारा खुद का वेबसाइट है, हम जाके उस पर कर सकते हैं। सिंपल सा बात है ये। बात बस इतना सोचना है डेली बाइट्स को कि क्या 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड ITEP के लिए हमारा कंटेंट सारा कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है। बात ये है। तो आपको ना स्किल और टैलेंट जो है वो मनी में तभी कन्वर्ट होगा जब आप उसको एक प्लेटफॉर्म दोगे, ठीक है। अब वो प्लेटफॉर्म कैसा होगा, किस फॉर्म का होगा, इस पे बहुत डिस्कशन करने का जरूरत है। ये सिर्फ जॉब रेडी स्किल के सेशन से डिसाइड नहीं होगा, ठीक है। ये आपको एक समय के बाद समझ में आएगा कि वो स्किल कैसे करेंसी है, मतलब बाद में समझ में आएगा कि कैसे आपको जो है उसको कन्वर्ट करना है, और कैसे उसको आप एक मंच प्रोवाइड करोगे, कैसे होगा कि वो 99% लोग जो है बेस्ट सॉल्यूशन पर जा पाएं। और उसी कड़ी में बस डेली बाइट्स का जॉब रेडी स्किल एक मेरी कोशिश है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर आपके पास स्किल है, आपके पास हुनर है, तो आप 100% जॉब रेडी हैं। आपको श्योरली कोई ना तो कोई ढूंढ रहा होगा, आपको श्योर शॉट वो डिग्री मिल जाएगी, वो करेंसी मिल जाएगी। ये बात आपको समझ में आ जाएगा कि डिग्री नहीं, अगर आप हुनर कमा लेते हो, आपके पास स्किल है, तो यू विल ऑलवेज बी पेड। बड़ा ही अच्छा होगा कि आपका जो डिग्री है, ठीक है, आपका स्किल भी उससे रिलेटेड ही रहे, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर उससे रिलेटेड नहीं है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो भी आप दूसरे फील्ड में पर्याप्त मात्रा में एक्सप्लोर करके बहुत इजीली अर्न कर सकते हो। तो आपको देखना होगा कि वो मंच क्या होगा। ऐसा नहीं है कि अभिलाष सर टीचर हैं तो वो जॉब रेडी स्किल पर बात नहीं करेंगे, बिजनेस पर बात नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट पर बात नहीं करेंगे, स्टॉक मार्केट पर बात नहीं करेंगे, SIP पर बात नहीं करेंगे, वो क्लाउड किचन पर बात नहीं करेंगे, वो ऑनलाइन सेलर अकाउंट्स पर बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। मतलब
anything that makes me better human being, anything that provides me good learning, anything that makes me rich both in terms of financial, mental knowledge, anything that makes me provides me a better opportunity and options, I'll explore. ठीक है। और 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 पता है, बहुत लोगों को लग सकता है कि सर ये सब करने में तो आपका दिन भर यहीं से चला जाता होगा, आप व्यस्त रहते होंगे। नहीं यार, कभी कभी तो लगता है कि मैं स्टूडेंट लोगों से ज़्यादा खाली बैठा हूँ क्या। अपने हिसाब से मुझे लगता है कि सेशन अभी रैपअप करना चाहिए तो मैं रैपअप करूँगा, मुझे लगता है नहीं कुछ डिस्कस करना है तो डिस्कस करूँगा, मुझे लगता है क्लास लेना है, मुझे लगता है आज फ्राइडे लाइव है, संपूर्ण समाधान का सेशन करना है तो करूँगा, नहीं करना है तो नहीं करूँगा। तो कभी कभी लगता है कि मैं बहुत फ्री हूँ क्या। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने लाइफ को देखते कैसे हो, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ मतलब आई लव इट, मैं यही करना चाहता हूँ। इस घंटे में बैठ के मैं कुछ और नहीं करना चाह रहा हूँ, मुझे आइसक्रीम खाने का मन नहीं है इस समय, मुझे यही करने का मन है। तो बस अच्छा लग रहा है क्योंकि आपका टैलेंट है, आपका स्किल, इट इज़ बीइंग रिवॉर्डेड। तो देखो यार, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई एंड। एंड माफ़ करिएगा कि आज मैंने स्टूडेंट इंटरेक्शन पर मैं थोड़ा समय कम दे पाया हूँ, और जो बातें मैं समझा रहा था लगातार आई वॉज इन टू कंटिन्यूसली इन टू द फ्लो। मैंने माइक ऑन कर दिया है, किसी भी कैंडिडेट को कुछ डाउट एंड क्वेरी है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जो भी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, कोई भी कुछ शेयर करना चाहता है तो भी हैंड रेज कर सकता है। देखिए यार, इस बात पर समझने समझाने के लिए मेरे पास इतना कुछ है आपको लेकर। ठीक है, इतने देर से जो मैं कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ देख कर नहीं समझा रहा हूँ, कुछ देख कर नहीं बोल रहा हूँ। दोज थिंग्स आर इन माई माइंड, दोज स्किल्स आई हैव लर्नड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मैं पिछले 1.5 घंटे से लगातार मैं बोल रहा हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद। ठीक है, तो कुछ समझा रहा हूँ, आई कैन कंटिन्यू फॉर इवन नेक्स्ट 10 आवर्स, इतना कुछ है इसमें समझने के लिए। तब जाके लाइफ में वो चेंज आता है, लगातार सुनोगे समझोगे तब जाके वो अडेप्टेबिलिटी आती है। ठीक है, क्योंकि और कठिन लगने लगता है सहसा। अरे 3 साल ग्रेजुएशन में दे दिए, 2 साल बीएड में दे दिए, ये कर लिए वो कर लिए, 6 महीना किसी हुनर पे नहीं दे रहा है। 6 महीने 20,000 की नौकरी कर रहा हूँ, वहाँ एम्प्लॉयर को जब मन कर रहा है तुम्हें गाली दे दे रहा, लात मार दे रहा है, क्योंकि किसी हुनर पर आप समय नहीं दे रहे हो। ठीक है, ये बेसिक रीज़न है। चलिए ठीक है, मैं आप लोग डाउट एंड क्वेरी पर आ जाता हूँ। प्लीज़ अपना डाउट एंड क्वेरी सिर्फ और सिर्फ जॉब रेडी स्किल के इन एंड अराउंड ही रखेंगे। जो लोग भी हैंड रेस किए हैं, मैं आपका नाम कॉल आउट करूँ इससे पहले आप ध्यान रखिएगा, प्लीज़ आपका जो भी डाउट एंड क्वेरी है शुड बी अराउंड जॉब रेडी स्किल ओनली। आई विल कम टू फर्स्टली ममता कुमारी, देन आई विल कम टू सारा। जी ममता कुमारी, यस प्लीज़। सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग ममता जी, बताइए। सर पहली बात तो ये बोलूंगी सर, जिस कॉलेज में आपको सेमिनार के लिए बुलाया जा रहा है वो उसमें उसी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नो कमेंट्स। सर मुझे एक एक्सपीरियंस शेयर करना था आज। हाँ हाँ, बताइए। सर सर मेरे एक्सपीरियंस है सर, आज ना हमारा ड्यू के साइड से ना आज जॉब मेला लगा हुआ था ड्यू में, तो अच्छा। हम वहां पे गए थे सर। तो सर वहां जाके मुझे स्किल का जो लेवल था ना वो पता चला कि स्किल का मतलब कितना इम्पोर्टेंट है स्किल हमारे लिए। सर वहां पे ऐसे ऐसे स्टूडेंट बैठे थे जो एमकॉम कर रखे हो, बीटेक कर रखे हो और इतनी सारी सर डिग्री, पर उन वो सेलेक्ट उन बच्चों को कर रहे थे सर जिनके पास स्किल्स है। कि अच्छा। आपने ये किसी 3 महीने का कोर्स कर रखा है, 6 महीने का कर रखा है, आपके पास स्किल्स है, एक्सपीरियंस है या नहीं। वो हम्म मैं उस मतलब उस आधे एक या 1.5 घंटे का सेशन था वहां पे सर, और हम्म वहां पे कंपनी कम से कम 80+ कंपनियां आई थी। तो फिर सर वहां पे हम लोग यही फील कर रहे थे कि हम किस लेवल पे है, बिना स्किल्स के। हमारे पास डिग्री तो है, तो हमें ऐसा फील लग रहा था कि हम कुछ भी नहीं है उनके सामने जो वो मांग रहे हैं। अच्छा ममता, ये बताओ आपको कैसे पता कि मतलब आपको कैसे पता कि आपके कॉलेज में इनविटेशन है, किसी ने आपके कॉलेज में बोला ये बात। सर तुलिका मैम से मैंने ही बात की थी कि आपको बुलाया जाए सेमिनार के लिए हमारे कॉलेज में। अच्छा, उनसे काफ़ी समय से हमारी इस मसले पर बात चल रही थी। ठीक है, आप लोगों के कॉलेज में सीटेट का भी सेशन कंडक्ट करना था, तो काफ़ी यस कुछ चल रहा था ऑलरेडी डिस्कशन काफ़ी समय से। इट वाज पेंडिंग फ्रॉम लॉन्ग, मोस्ट हो सकता है बच्चों ने कहा होगा तो जो है शी माइट हैव सर, मैं सेड।
सर मैं तो आपको सर मुझे बीएड का बी भी नहीं पता था जब मैं प्रिपरेशन करना चाहती थी। तो सर आप मुझे यूट्यूब पे मिले, फिर वो धीरे धीरे मेरा फॉलो मतलब ऐसे चलता गया। लेकिन सर आपने ना सेमिनार एक बार करोल बाग में शायद वो कर रखा था, तो उसमें आपने तुलिका मैम का नाम लिया था। जब मेरा एसकेएम कॉलेज में हो गया था ड्यू से, तो फिर तुलिका मैम से मैंने पर्सनली बात भी की थी कि सर आप मैम आप अभिलाष सर को जानते हैं? तो सर मैम ने कहा यस वो मेरा स्टूडेंट है, मैं जानती हूँ। तो मैंने कहा सर मैम सर की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ, ऐसा मैंने मैम को कहा। तो फिर सर ने मैम ने कहा कि अच्छी बात है। तो फिर सर आप हमारा बीएड का लास्ट सेमेस्टर है, मतलब 1 मंथ में हम लोग बीएड कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने तुलिका मैम से पर्सनली जाके रिक्वेस्ट की कि मैम आप सर को बुलाए, ताकि हम सर को मतलब इतने सारे डाउट हैं और इतने सारे इंक्वायरी जो क्लियर कर सकते हैं सर। तो मैम ने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश पूरी करूंगी कि सर को बुलाया जाए। तो फिर उसके बाद मैं 2-3 दिन से 1 हफ्ते से मैम के पीछे लगी हुई थी। तो मैम ने कहा ठीक है सुरेंद्र सर से बात करते हैं, उसके बाद आपको सर को बुलाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो सर ये सारी प्रोसेस चल रही थी। अभी भी मैंने बोला था सुरेंद्र सर से शायद आपकी बात हो चुकी है। हाँ हाँ शायद, आई डोंट नो, मैं मुझे उनका नाम नहीं, मुझे कॉलेज से फ़ोन आया था, मुझे उनका नाम नहीं पता जो मेल प्रोफेसर ने फ़ोन किया था, आई हैव नो आइडिया। ये सर सेमिनार सेमिनार वही कंडक्ट करते हैं सर। तो मैंने उनसे भी बात की थी, तो वो तो कहते कि ऑनलाइन कर लो, मैं ऑनलाइन करवा दूंगा। पर मैंने कहा नहीं सर, हमें ऑनलाइन नहीं करना है। ऑनलाइन सारे हमने सर के सेशन देखे, लेकिन हम कॉलेज की तरफ से ये करवाना चाहते हैं। आपको समझ में आया क्यों क्यों मैंने बोला कि नहीं रिम्यूनरेशन की बात नहीं है? क्योंकि मैं मतलब अगर मैम हमसे कह देंगी तो मैं ऐसे ही आ जाऊंगा यार, बात उसका नहीं है। मतलब वहाँ मैं पेमेंट पे बात नहीं कर सकता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, सर, पेमेंट की नहीं नहीं बात नहीं, नहीं मैं है वो। ऐसे ही बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जो भी शुरुआत में मैं कह रहा था। मैं नहीं आप लोगों को यस जो चीज़ें सर। बता रहा था, तो ये बेसिक उसका कोर रीज़न अंदर का ये है। क्योंकि अगर वो हमसे ऐसे भी बोलती ना, अगर वो मेरे से ऐसे भी कह दें, बिकॉज ऑल दैट आई डू, आई ओ एवरीथिंग टू हर। सर ठीक है। पेमेंट तो आप लीजिए, हमारा मानना है कि आप लीजिए, क्योंकि सर वो कॉलेज एसपीएम कॉलेज जो है ना, उनकी सबसे ज्यादा फीस है। एसपीएम आई नो। कॉलेज के 18,000 हमसे ले रहे हैं सर पर मंथ, जहाँ पे सीआई और जो एम डी महर्षि सेवन। वाल्मीकि कॉलेज है वो 6 मैक्सिमम कितना 8 या 9 हजार उनकी फीस जा रही है। तो कम से कम इतना नहीं करवा सकते तो फिर क्या करवा सकते हैं सर? आप लीजिए सर, हम नहीं यही नहीं, कहूंगी नो सर। नो कमेंट ममता। एंड पता है, ये जो बात मैंने आपको शेयर की, मुझे नहीं एक्सपेक्ट था। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था कि कोई बच्चा वहाँ से है, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी कॉन्फिडेंशियल रहती है, जब तक हो नहीं जाता है तब तक हम लोग को रिवील नहीं करना रहता है। लेकिन ठीक है, मतलब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ठीक है ममता, आई विल सी टू इट। ठीक है, क्या जी, करें। ठीक मुझे है, तो हल्दी भी आ रही है सर। नहीं नहीं ठीक है, मतलब मीटिंग में आप कह रहे थे सर। नहीं नहीं ठीक है ममता। सो सी यू ऑन 30th मंडे। जी जी ठीक है, सर। मोस्ट प्रोबली जी 10:30 PM। ठीक है। जी सर। हाँ, क्योंकि वो लोग 9 बजे रख रहे थे, तो जब उन्होंने बोला कि 9 बजे, तो मैं सोच रहा था कि 9 बजे इतना जल्दी कौन उठता है। ठीक ठीक है, दैट वॉज इन माई माइंड। तो उन्होंने कहा सर 10:30 कर लेते हैं। तो हमने सर कहा क्लास 8:30 से होती है ना, इसी हाँ वजह हाँ से हाँ, तो सर। अरे तो मैं कॉलेज नहीं जाता, मैं क्यों उठूँ 9 बजे? उठना जहमत उठा रहा हूँ उठ के। ठीक है। जी हाँ तो ठीक है, मोस्ट प्रोबली लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सी यू ऑन 30th। ठीक है ममता, बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड अच्छा बात है कि जॉब फेयर था ड्यू में, तो आपने ज्वाइन किया। देखो उस जाके देखा, जब आप वहाँ जाके देखते हो ना, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ, जब तक तुम अपने आप को उसमें ड्रेन नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा उसमें ब्रेन काम नहीं करेगा। ठीक है, कि भाई चल क्या रहा है, जब आप जाके देखे ना तो आपको समझ, तब मेरी बात ज़्यादा समझ में आएगी। नहीं तो ऐसे बैठे बैठे ये इंटरनेट पर जो है छोटे से स्क्रीन पर नहीं समझ में आएगी। आप यहाँ सुन सकते हो, महसूस करने के लिए आपको ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग इस तरह के जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करिए। और हाँ, डोंट बी जस्ट हंग्री कि गए अरे मेरा नहीं हुआ। अरे तुम देखो चल क्या रहा है भाई, दुनिया एक दूसरे का गला काटने के लिए रेडी है इन कामों के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, दैट आई कैन क्रिएट अ डिफरेंस। ठीक है, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, तब जाके टैलेंट वहाँ से इवॉल्व होगा। ठीक है, आई विल कम टू सारा, देन आई विल कम टू मोहम्मद इरशाद। यस सारा, यस प्लीज़। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग सारा। Thank you so much for today's session, sir. इट्स सर प्लेजर मेरा सारा। डाउट ये था, आपने सेशन के बीच में एक एग्जाम्पल दिया था एक स्टूडेंट का जिन्होंने आपको अप्रोच किया था डेली बाइट्स में काम करने के लिए। तो सर मेरा डाउट ये है कि जैसे डेली बाइट्स हो गया या फिर जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स होती हैं, अगर आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड है
तो उसमें और कौन सी ओपनिंग्स होती है? जैसे हमारे हिसाब से हमें ये लगता है कि सिर्फ पढ़ाने वाला टीचर जो स्क्रीन पे आके पढ़ाएगा, मतलब सिर्फ वही ओपनिंग्स होती होंगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट भी आई गेस ओपनिंग्स होती हैं बैकग्राउंड का काम करने के लिए भी, जिसके लिए एजुकेशन से रिलेटेड, जिसके पास नॉलेज हो या डिग्री हो तो, या स्किल्स हो, तो उनका काम आता है। तो सर अच्छा ऐसी और कौन सी ओपनिंग्स होती हैं, अच्छा, बहुत इफ यू अच्छा कुड क्वेश्चन शेयर? पूछा सारा आपने। सारा, आपके पास कार है तो उसमें क्या जॉब ओपनिंग है? सॉरी सर। अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आपके पास कार है तो आपके पास क्या जॉब ओपनिंग है उसमें? सर कार है तो आई कैन रेंट दैट कार और आई कैन बी अ ड्राइवर मे ड्राइवर, बी। ठीक है। है ना? हाँ हाँ, जी। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो बड़ी बहुत बड़ी कंपनी है ना वो कार बनाने वाली, वो क्या करती है उस पर फोकस करिए। आप सिर्फ सीट पे बैठने की बात कर रही हैं। जितनी भी इस तरह के बड़े काम कर रहे हैं ना, वो चाहे तुमको लगे दुनिया में इतने सारे लोग कार चला रहे हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में कुछ और दुनिया है जो वो कार बना के ले आ रही है। तो जो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जो 70% जो टीचर आपको आगे दिख रहे हैं ना, वो बस कार पर बैठे हुए ड्राइवर हैं। लेकिन आज कौन सी वाली कार में कौन सा ड्राइवर बैठेगा, कौन सा कार आएगा, किस कार का कितना रेट है, क्या मार्केट वो होने वाला है, वो जो 30% जो उनके टॉप में बैठे हैं वो आपको फ्रंट पर नहीं दिख रहे हैं। यस सर। ठीक है, बस यही बात यहाँ पर भी है। आपको लग रहा है कि सिर्फ उस कार का मतलब सिर्फ कार के सीट पर बैठ कर ड्राइवर है, वही कार से रिलेटेड जॉब है ना। हम्म। ठीक है, यही चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। और जैसे आप जैसे जो बात कह रही हैं कि सर क्या जॉब ओपनिंग है, हम सिर्फ टीचर हैं, हम वो देख रहे हैं। सारा तुम सोच के देखो कि तुम कुछ भी कर रही हो, तुम बीए कर रही हो और तुम किसी कॉलेज में मान लो बीएड कर रही हो, तुम्हारे बैच में सारे बच्चे वही कर रहे हैं, तो तुम किसी भी स्कूल में अप्लाई करने जाओगी तो वहाँ तो सब्जेक्ट का एक ही टीचर चाहिए उस क्लास में। यस सर। तो बाकी के लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि जितने बच्चे हैं उतना तो स्कूल नहीं खुल रहा है। हम्म। तो बाकी के सभी लोग तुरंत दूसरे जॉब रोल में जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे पास है डेली बाइट्स, तुरंत आपको किसी भी स्कूल में आपके रिक्रूटमेंट हो, जितना आपको सैलरी दे रहे हैं आपको उससे हम 5,000 बढ़ा के दे देंगे। मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, डायरेक्ट एकदम हायर कर लेंगे, 5,000 उससे बढ़ा के दे देंगे। कोई स्कूल वाला जितना भी दे रहा होगा, हमको सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए होगा, वो पढ़ा रहे हो तो एक ढंग का कंटेंट आप बना सको पढ़ाने के लिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, स्टूडेंट का प्रॉब्लम सुलझा सको और आपको पता होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम क्या है। हाँ जी सर। ठीक है, अगर मैं बीएड के बारे में जा रहा हूं तो हर प्रॉब्लम बच्चे का वहां समझ कर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जीरो से पूरा हीरो बनने तक, उसको कंप्लीट करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को मैं समझा रहा हूं, करवा रहा हूं। मैं सिर्फ उसमें हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं। जो आदमी सिर्फ उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ाता है वो मेरा सिर्फ एक टीचिंग एम्प्लॉय है, जिसको आगे क्या चल रहा है, डेली वेट्स क्या कर रहा है, फ्रंट एंड के काम पर कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ उसको इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए पे किया जा रहा है। जो टीचर हमारे पास सिर्फ पॉलिटी पढ़ा रहा है उसको कुछ नहीं आता है, डेली बाइट्स आगे पीछे स्किल उसकिल कुछ मतलब नहीं है। उस टीचर को सिर्फ हम इसलिए पे करते हैं क्योंकि वो पॉलिटी पढ़ाता है। ठीक है, हम तो ऐसे आदमी की हमें बहुत लिमिटेड ज़रूरत है, लेकिन हम मजबूरी बस ऐसे आदमी को रखे हैं। तो हमने काम को दो हिस्से में डिवाइड कर रखा है। एक आदमी है जो पूरा प्लेटफॉर्म को मैनेज कर रहा है, देख रहा है सब कुछ, और एक आदमी है जिसको सिर्फ बताया जा रहा है कि आपको 2 घंटे जाके पॉलिटी पढ़ाना है बच्चों को। तो 2 घंटे सिर्फ पॉलिटी पढ़ाने जा रहा है तो उसको उतने के लिए पे किया जा रहा है, जो कि आप बात कर रही हैं टीचर बनने वाली बात। मैं बात कर रहा हूँ कि आप किसी भी एडटेक के रिगार्डिंग बात कर रही हैं, तो आप देखिए ना कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए सारा, आप मान लो किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, उस यूनिवर्सिटी के इन एंड अराउंड एडमिशन प्रोसीजर से लेके सारा कुछ आप गाइड कर सकती हो। हमारे सभी मंच पर स्टूडेंट को आप ढंग से एंटरटेन कर सकते हो, उसके बाद आप पढ़ा सकते हो, तो एक एडिशनल पॉइंट है। जैसे मैं सारा कुछ करने के साथ साथ पढ़ाता भी हूँ, लेकिन बच्चा मुझे सिर्फ एज ए टीचर ले रहा है। लेकिन मेरा सिंपल से कहना है, मैं सिर्फ एज ए टीचर आपको ये बातें नहीं समझा सकता हूँ। सिर्फ एज ए टीचर तो मैं ये बता सकता हूँ हिस्ट्री कैसे पढ़ाना है, और उसका काम ही कितना है। बहुत सारे लोग एक से एक तरीके से हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक से एक बैठ के जो है वीडियो बना रहे हैं, एक से एक AI 3D एनिमेशन, क्या नहीं बना दिया है उन्होंने। कुछ ऐसा रह गया है क्या? यूट्यूब पर मैं कितना भी अच्छा समझाऊंगा, उससे अच्छा समझा के सब उन्होंने डाल रखा है। तो सिर्फ मैं एज ए टीचर नहीं समझा सकता हूँ, हमेशा अपने माइंड में बात को रखिए। बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको अभिलाष सर एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उसमें टीचिंग इज जस्ट अनदर गियर और टूल फॉर हिम। सो सर बेसिकली डाइवर्सिफाई करना है अपने आप को, मतलब? नहीं, डाइवर्सिफाई नहीं करना है, बेसिकली अपने आप को अपग्रेड करना है 2-3 चीज़ों के साथ। ये सब बहुत ओके। फालतू बातें हैं कि आप एक साथ 2-3 चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। एक साथ 2 डिग्री आदमी लेने को तैयार है, लेकिन एक साथ 2 काम मैनेज करने को नहीं तैयार है। सोच के देखिए, एक साथ आदमी जो है 2 चीज़ मैनेज करने को तैयार नहीं है। बहुत जल्द आप गूगल करिएगा, अभी भी मिल जाएगा।
अगर मैं डेली बाइट्स एजुकेशन पर काम कर रहा हूँ तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर में डेली बाइट्स टावर भी बन रहा है, हम्म, ठीक है। और उसका काम भी मैं ही देखता हूँ, मैं ही सुपरवाइज करता हूँ उस काम को, क्योंकि डेली बाइट्स टावर में कहाँ क्या होना चाहिए मैं डिसाइड कर रहा हूँ। तो मैं डेली बाइट्स पे काम करने के साथ साथ उस काम को देखता हूँ विदाउट गिविंग एनी एक्सक्यूज। और रोज सुबह ये रूटीन हैबिट है मेरा कि मैं 8-9 बजे उठता हूँ, मैं खाता पीता ब्रश व्रश करता हूँ, ब्रश व्रश करते रहता हूँ, वो गाना वाना बज रहा है और ये वो ब्रश कर रहा हूँ, ये वो बाथरूम वूथरूम में आई हैव बैड हैबिट की फ़ोन लेके जा रहे हैं और ये वो। कई बार घर वाले खड़खड़ा के बोलते हैं अरे कहीं खो तो नहीं गए, मतलब ठीक है फ़ोन लेके देख रहे हैं और ये वो ठीक है। और फिर बाहर है, जैसे ही 9 सवा 9 बजता है, सिर्फ 15 से 20 मिनट रोज रेगुलर मार्केट में देखते हैं क्या हो रहा है। 2:15 बजे स्टॉक मार्केट बंद होता है, रात में जब टाइम मिलता है बस 15 मिनट सभी स्टॉक चेक कर लेते हैं, आज क्या पोजीशन रहा, बस चेक कर लेते हैं। तो हमको दिख रहा है कि जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इसका रेट घट रहा है, ये हो रहा है। ऐसा नहीं है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, बस रेगुलर बेसिस पे देख रहा है। हाँ तो आधा घंटा देखने में क्या जा रहा है, दिन भर फोन मेरे हाथ में है, तुम बस रील स्क्रॉल कर रहे हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस देख रहे हो, अपने डीबी को 4 बार ब्राइटनेस बढ़ा रहे हो, 4 बार कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहे हो फोटो अपलोड करने के लिए। मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं मेरा लास्ट इंस्टाग्राम फोटो क्या था, आई डोंट नो, ठीक है। पता नहीं मेरा लास्ट व्हाट्सएप डीपी मैंने 1 साल पहले अपलोड किया था, 2 साल पहले, आई डोंट नो। मैं नहीं चमका रहा हूँ, मुझे नहीं चमकना, मुझे नहीं दिखना है सुंदर, कहीं से मुझे गोरा बनने का शौक नहीं है, ठीक है। मेरे जो स्किन का टोन है, कलर है, अरे वैसे ही है यार, वैसे ही पता होता है यार, क्यों दिमाग लगा रहा है बहुत ज़्यादा। कहीं से इस बात पे बहुत ज़्यादा घंटों घंटों बैठ के रिसर्च नहीं करने के बाल कैसे उगाने हैं जो गिर रहे हैं, अरे ठीक है यार, अब धीरे धीरे आगे एज बढ़ रहा है तो जेफ बेजोस का एग्जाम्पल ले लो, विन डीजल का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। डिपेंड करता है किस तरह का एग्जाम्पल ले रहे हो आप, अपने आगे क्या करते हो आप, ये मैटर करता है। तो देखो यार, आप ये चीज़ समझिए, ऐसा नहीं है कि डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। मतलब एक साथ आप कई चीज़ देख सकते हो। कोई टीचर मेरे साथ 2 घंटे क्लास ले रहा है तो डेली बाइट्स का नोट्स, मॉक टेस्ट के मसले देख सकता है ना, ये मसले हैंडलर क्यों सुलझा रहा है, हम हैंडलर क्यों सुलझा रही हैं, ये मैटर वो टीचर भी देख सकता है। अगर वो टीचर उस चीज़ को सीरियसली देखेगा, उसका जॉब पोर्टफोलियो तुरंत अपग्रेड हो जाएगा। टीचर को जैसे ही हम कहेंगे कि इमेज बनाना है, वो कहेगा कि सर कैसे बनेगा, क्या होगा, ये तो टास्क दे दिया गया है। अभी वो नोट में बना के लाया था, मुझे किसी ने बोला क्या, जैसे ही ये सेशन शुरू होने वाला था ना, जस्ट उसके पहले मैं सोच रहा था अरे यार कुछ बढ़िया दिख नहीं रहा कि जॉब रेडी स्किल इज इक्वल टू न्यू करेंसी, वो क्या है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में फटाक से आया कि एक नोट होना चाहिए जिस पे ये लिखा हो, ठीक है, ठीक है। आप देखिएगा वो फोटो ना, आप देखिएगा सेशन शुरू होने से 15-20 मिनट पहले अपलोड किया गया, क्योंकि वो उसी समय बनाया गया है, वरना पहले अपलोड करते हैं, ठीक है। क्योंकि आया तो फटाक से डाल दिया। अभी नहीं कह रहा अरे मैं तो हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो भैया गुप्ता पीरियड के कॉइन पर ये लिखा रहता है एंड उस समय के गोल्ड कॉइन्स कम प्योर थे और कुषाण पीरियड के ज़्यादा प्योर थे, ठीक है। अरे यहाँ भी डिजिटल करेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, इस पर समझिए, ठीक है। बात ये है, तो जब जिस तरह से आप सोच रही हैं, अगर इस तरह से सोचेंगी तो आप नहीं कर पाएंगी। बात समझिए कि अच्छा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई नहीं करना पड़ेगा। जो डिग्री आपने लिया और नॉलेज आपके पास है, एक बार आप साइकिल चलाना सीख गई तो साइकिल कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है। ज़रूरत आने पर शादी हो गई तो साड़ी भी पहनना पड़ेगा, फिर कुछ समय बाद सलवार सूट पहनने का परमिशन मिल जाएगा तो समझ में आएगा कि साइकिल चलाते हैं तो स्कूटी भी चला सकते हैं, ठीक है। बात ये है, तो आप ये मत सोचिए कि डाइवर्सिफाई करके साइकिल, स्कूटी, कार सब कुछ सीखना पड़ेगा क्या, तब जाके मैं साड़ी पहनूंगी कि सलवार सूट पहनूंगी। बात इस पर नहीं हो रही है, बात बस ये हो रहा है कि आपको वो एक चीज़ आता है ऑटोमेटिकली, दूसरी चीज़ें ऐड ऑन होते जाती हैं, सोच के ऐड ऑन नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि दीज थिंग्स आर द नीड ऑफ आवर। मैं आपसे कुछ अलग बिजनेस करने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर टीचिंग है तो ये सारे स्किल्स होने चाहिए, यस ठीक है। किसी को अगर कोई खाना अच्छा बनाता है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके फूडिंग का बिजनेस करिए आप, जाके आउटलेट खोलो। अरे तुम्हारे पास आउटलेट खोल लेंगे और ये सबका पैसा होगा तो रेस्टोरेंट खोलने का पैसा होगा तो यहाँ थोड़ी ना बैठे रहते। मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास ये सारा चीज़ नहीं है, उसके बाद भी तुम घर से ऑनलाइन फूड बिजनेस रन कर सकते हो और दिन का जरूर 3,000 रुपये का सेल कर सकते हो। अगर तुम दिन का 3,000 रुपये भी सेल करोगे, आराम से 1,500 रुपये तुम्हारा मार्जिन हो जाएगा, जिसके लिए तुमको हार्डली 2 घंटे काम करना पड़ता है। और महीने पर ट्यूशन पढ़ाओगे तो 1,500 कमाओगे, तो तुम्हारे टाइम का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो ऐसा थोड़ी ना ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं कुक नहीं कर सकता हूँ, मैं कुक कर सकता हूँ, व्हाट इज द प्रॉब्लम। उसके लिए कोई डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं, उसके लिए बस अपने कुकिंग टैलेंट को मनी से चैनलाइज कर रहे हैं। भैया हम बना के दे देंगे, आप हमको इसका 2,000 दे दीजिएगा, बस उस टैलेंट को मनी से चैनलाइज कर रहे हैं। अब ये कैनवा पर काम करना मेरे को तब से आता है जब से मैं डेली बाइट्स पर नहीं काम करता हूँ। जब मैं डेली बाइट्स पर काम नहीं करता तब भी हमको पता था कोई कैनवा जैसा सॉफ्टवेयर है जिस पर एडिटिंग होता है। मैंने टाइपिंग वेपिंग तब सीख रखा था जब मुझे डेली बाइट्स का डी भी नहीं पता था, लेकिन आज काम करता हूं तो वो यहां पर काम आता है।
ठीक है, तो इट वॉज जस्ट द पार्ट ऑफ वर्क जिसको मैं बेटर तरीके से कर पा रहा हूँ। जब मैं हिस्ट्री का पहली बार पीपीटी बना रहा था, मैं सर्च करता था मैं कैसे बेटर इमेजेस डाल सकता हूँ, कैसे मैं फ्लो चार्ट बना सकता हूँ बच्चे को बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए। किसी ने बोला थोड़ी ना था, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मेरे पास था, मैं एक्सप्लेन कर देता, बात खत्म हो जाती, बच्चा भी शिकायत नहीं करता। लेकिन मैं बना के लाया कि ये होगा, फ्लो चार्ट ऐसे होगा, वैसे होगा, ये सारा चीज़, ठीक है। तो उसको बेटर करने के नज़रिए से सोचेंगी तो बेटर होगा, अदरवाइज तो इट विल ऑलवेज बी मतलब चैलेंज। ये कोई देखो सारा ये कोई घुट्टी नहीं है कि तुम सोच रही हो कि अच्छा डाइवर्सिफाई करने के लिए ये उठा के ये पी लिया, ये उठा के ये खा लिया और सब अंदर समाहित हो गया, ठीक है। इट्स जस्ट अ प्रोसीजर कि रूटीन वे में सब चीज़ें आप सीखते जाइए बस, ठीक है, ये चीज़ें हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड सारा इसका सिंपल सा उत्तर प्रश्न का ये मिल जाएगा जब जाइएगा सेशन के बाद। हाउ कैन आई अर्न, क्या मैं सीख कर 6 महीने में पर डे का मैं 5,000 रुपये कमा सकता हूँ, ये सर्च कर लीजिए, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा क्या सीखना है। ओके सर, थैंक यू। हाँ ओके, यस मोहम्मद इरशाद, यस प्लीज़। सर मैं मास्टर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कोई भी मतलब काम नहीं किया। तो देन मैं अभी एविएशन सेक्टर में गया था, इग्नू में जो फेयर हुआ था। तो उन्होंने सीधा मतलब जैसे ही उन्होंने मतलब इंट्रोडक्शन लिया ना मेरा, देन उन्होंने बोल दिया कि आप जा सकते हो। इसके अलावा उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं मुझसे। तो क्या करेंगे? और मैंने 1 साल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी किया है FA से। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ इरशाद, इंग्लिश सीख जाओ। आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके आ रहे हो चाहे कैसे करके आ रहे हो, और उन्होंने कुछ भी इसलिए नहीं पूछा, मतलब अन्यथा मत लीजिएगा बात को, उनको चाहिए घोड़ा और आप एक गधा वाला डिग्री दे रहे हो, ठीक है, अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बात को, ठीक है। उनको घोड़े की ज़रूरत है, ठीक है, उनको चाहिए दौड़ने वाला घोड़ा, आप बंदूक वाला घोड़ा दिखा रहे हो कि ये रहा डिग्री, हमको नौकरी दो, तो वो नहीं देगा, ठीक, बात इतनी है। आप कह रहे हो कि मैंने कोर्स भी किया इंग्लिश स्पीकिंग का। अब देखो यार, मेरा ये कहना है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग आना चाहिए, तुमको कोर्स करके आता है, तुमको स्कूल से पढ़ के आता है, तुमको पढ़ा के आता है, डजेंट मैटर। मेरे लिए क्या मैटर करता है इरशाद, कि तुमको इंग्लिश आना चाहिए। बात समझ रहे हो, कैसे तुमको आता है ये मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट मोहम्मद इरशाद, ठीक है। मेरे लिए मैटर करता है कि आपको इंग्लिश आना चाहिए। जब वो गए, वो क्यों पूछे, उनको समझ में आ गया, सीधे MA करके आए, क्या करेंगे लेके। आपको सुन के बुरा लग रहा होगा, लेकिन बड़ा ही बिटर ट्रूथ है। इंडिया में लोग ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए नहीं करते हैं कि पीजी में उनको कुछ बहुत मिल जाएगा। ग्रेजुएशन के बाद बेरोजगार हैं। आपने पीजी क्यों किया था? आपको कुछ पढ़ाई करना था, बहुत आपको कुछ सीखने का मन था पीजी में। नहीं, मैं बीएड के लिए कर रहा हूँ ना, कि अभी 1 ईयर बीएड होने वाला है, तो उसमें चांस मिलेगा। हाँ, इसलिए पीजी कर लिया आपने, कुछ सीखने के लिए पीजी किया था। हाँ, सीखने के लिए यही है कि मतलब इनहेंस हो जाएगा। क्या इनहेंस हो जाएगा, कि किस में पीजी कर रखा है जैसे आपने? कि हाँ, पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में। बैचलर्स किस में कर रखा है आपने? मैंने दोनों ही पॉलिटिकल साइंस में किया। आप सोच लीजिए, तो जब पॉलिटिकल साइंस से बैचलर्स करके चीज़ें एनहांस नहीं हुई, तो पीजी करके कौन सा आपने घिस के उसको चमका दिया है? फिर वही पॉलिश करने के लिए कि हमें नहीं, मास्टर में कुछ इनहेंस मिलेगा। तुम पीएचडी भी कर लो तो भी नहीं चमकेगा, यही तो प्रॉब्लम है। नहीं, PhD ये तक नहीं, नहीं देखिए, हो पाएगी। अरे ठीक है, हाँ पीएचडी तक नहीं हो पाए। प्रॉब्लम को पहले समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। आप कह रहे हो कि मैंने यूजी किया है पॉलिटिकल साइंस में, तो ये क्या कह रहे हैं कि इन्हांस करने के लिए हम पीजी करने का। अरे खुद से झूठ बोलना बंद करो। तुम पीजी करने इसलिए गए क्योंकि यूजी करने के पास तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। ये बताइए, मोहम्मद इरशाद माइक ऑन करिए। आपको मैं एक बात दे रहा हूँ, थोड़ा आत्मचिंतन करिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं। ये बताइए, आपने जिस दिन यूजी किया उसी दिन आप बैंक में पीओ हो जाते और आपको 70,000 रुपये सैलरी मिलने लगता, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हुए। ठीक है। तो क्या आप पीजी करने जाते? नहीं, फिर तो नीड ही नहीं होती है उसकी। बस यही प्रॉब्लम का जड़ है, क्योंकि आपको लगता है कि पढ़ाई आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको नौकरी लेना है, और मेरे से पूछोगे तो पढ़ाई इसलिए करना था क्योंकि पॉलिटिकल साइंस सीखना था। सीखने के बाद क्या काम आएगा, आई डोंट नो। हाँ, इस बारे में कोई ख्याल नहीं। मैंने हिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ा था कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है। आई जस्ट लव्ड हिस्ट्री, इसलिए मैंने पढ़ लिया था। बाद में मुझे पता चला हाँ, कि बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन मैंने अभी यूपी DLED में एडमिशन ले लिया। हाँ, क्योंकि तुम झूला झूल रहे हो ना। पीजी करने के बाद 1 साल का बीएड कर लेंगे, डीएलएड कर लेंगे, ये कर लेंगे। वो सारी फसाद की जड़ी वही जो इतने दिन से 2 दिन से समझा रहा हूँ, कल समझा रहा था, आज समझा रहा हूँ। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ इतने दिन से।
तो सोचो कि तुम्हारा पीजी करने का कोई मन नहीं है, तुम पीजी मजबूरी में गए हो, और बाद में इसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हो, इनहांस करने के नाम पे। बिल्कुल। क्योंकि अगर तुमको 70,000 रुपए दे रहे थे और जब तुमको पीजी को इनहांस करना था, तुम 70,000 रुपए बिलात मार देते, क्योंकि हमको इनहांस करना है। अगर हम, इसीलिए मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको भी सोच किया के है, देखिए, हम ITI। मुझे कोई 50,000 रुपए सैलरी ऑफर करे तो क्या मैं डेली वेट्स को भी चला जाऊंगा उसके पास? नहीं आपको इस बात को कहने में कॉन्फिडेंस नहीं, कुछ अगर करना। आपको ज्यादा अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फिर तो इंसान सोचता है एक पल के लिए। कितना अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, बताइए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है मेरा? वो तो आप कितने बजट चाहते हो, वो तो पहले उनको आप अपना प्रोफाइल बताओगे। 5 घंटे काम करूंगा, कम से कम 5 लाख रुपए दोगे तो फिर अगर एक कंपनी महीने का का। बजट होगा तो वो शायद हायर कर सकते हैं। हाँ तो, और ये मैं किसी उस पर नहीं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास ये डिग्री और वो डिग्री है, क्योंकि जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़ूंगा मेरे साथ और भी बहुत से लोग जुड़ेंगे। ठीक है, सिंपल सी तो बात फिर है। निष्कर्ष क्या निकाला जाए इसका? हाँ, इसका निष्कर्ष ये निकालिए, स्वयं निष्कर्ष पर पहुंचिए कि तुम पीजी क्यों किए हो। इन्हांस करने के लिए। एक तो खुद से झूठ बोल रहे हो, बेरोजगार थे, कोई ऑप्शन नहीं था। पीजी करने के बाद कभी ख्याल में आया नेट जेआरएफ का पेपर देने के लिए? हाँ, मैं ये दिसंबर वाला देने वाला था, लेकिन हाँ, फिर क्यों मैंने ख्याल आया? नहीं क्योंकि दिया। बेरोजगार थे, इसलिए नेट जेआरएफ का लेकिन ख्याल आया। अब जून वाला सोच रहा हूँ मैं। हाँ, और अब क्या सोचे थे, 1 ईयर बीएड कर लेंगे। अच्छा, एक तो लोग दलदल में उतरते हैं, कहते हैं कीचड़ भी ना लगे। अरे यार, तो 1 साल में कर लो चाहे 2 साल में कर लो, रहना बेरोजगार ही है उसके बाद भी। ऐसे थोड़ी ना कि यहाँ लोग बीएड करके पीजी करने का 2 साल का बीएड कर लें, बहुत झंडा गाड़ दिए हैं, और तुम 1 साल में कर लोगे तुम अलग झंडा गाड़ दोगे, लेकिन उसमें भी लगे हुए हो। वेल, आई एम ए स्मार्ट गाय, आफ्टर पीजी आई विल डू बीएड फॉर 1 ईयर। मैं 1 साल में ही बीएड हो जाऊंगा। हाँ, तो 1 साल में हो जाए चाहे 2 साल में हो जाओ, उसके बाद आदमी जब बेरोजगारी है तो 3 साल में भी हो जाए तो भी बेरोजगारी है, तो फायदा क्या है? क्योंकि अगर 4 साल भी पूरा देकर गारंटी होगी नौकरी मिलेगी 50,000 की, तब तो 4 साल वाला बीएड बेहतर है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सोच के देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। कोई 2 साल का बीएड कर रहा है, उसको मैं गारंटी दे दूं कि तुम 4 साल बीएड करोगे तुमको 60,000 रुपये सैलरी मिलेगा। वो फटाक से सब कहेंगे सर 2 साल और पढ़ा लो हमको। तो बात 1 साल 2 साल की है ही नहीं, आप गलत एरिया में डिग कर रहे हो। यही कंक्लूजन पे पहुंचना है मोहम्मद इरशाद, यही निष्कर्ष इसका निकल रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकालना है ये आप निकालिए, मेरे कहने से आप निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। जब आप बोले कि इंटरव्यू के लिए गए, वो किए, देखा, रिजेक्ट कर दिया, हाँ तो कर देगा, वो क्या करेगा? हम लोग भी रिज्यूमे देख के बुलाते ही नहीं, इतना भी रिजेक्ट करने के लिए भी बात कौन करेगा कि रिजेक्ट कर किया जा रहा है आपको। देखिए बुरा लग रहा होगा बातें सुन के, लेकिन पॉइंट समझिए कि यू आर डिगिंग इन द रॉन्ग फील्ड। ठीक है, बात वो नहीं 1 ईयर का बीएड कर लेते, डीएलएड कर लेते, घूम फिर के वही बात आ गई जो मैं सारी बात कर रहा था। क्योंकि इंडिया में लोग यूजी के बाद पीजी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बिकॉज दे वांट टू बी पोस्ट ग्रेजुएट इन द डिग्री, मास्टर्स ऑफ आर्ट, मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के बच्चे से नॉर्मल सांसद विधायक का अंतर पूछ दूं, हिस्ट्री वाले बच्चे से सिंपल सा मुगल डायनेस्टीज को सीक्वेंस में अरेंज करने की बात कर दूं तो कहेगा अभी याद नहीं है। डिग्री पर भी यही अंडरस्टैंडिंग है, घंटा अनाउंस किया उसने, कुछ अनाउंस नहीं किया है। बस यूजी के बाद पीजी इसलिए कर रहा है क्योंकि क्या करें, तो यूजी के बाद पीजी कर लेते हैं, तो क्या करें, तो नेट जेआरएफ दे देते हैं। ठीक है, पीएचडी आदमी इसलिए नहीं करता, आदमी सोचता है भैया उम्र बीतने लग रहा है, अब मतलब यहाँ तक नहीं कुछ हुआ तो अब पीजी भी कर लें, पीएचडी भी कर लें। ठीक है, क्योंकि कुछ भी इसमें स्किल वाली तो बात ही नहीं है। निष्कर्ष ये है, निष्कर्ष ये, कुछ सीखिए और देखिए कि कैसे अर्न करना है। वहाँ पर आपकी हिस्ट्री काम आती है तो अच्छी बात है, नहीं काम आती है तो फिर देखिए कुछ नया केमिस्ट्री बिल्कुल ढूंढिए। फील्ड चेंज, अगर हम दूसरा कोई काम करते हैं तो फिर इस फील्ड से चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल पढ़ाई के मामले से अलग हो जाएंगे। अगर मैं कुछ और सीखता हूँ देन तो हाँ, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इतने पढ़े लिखे हैं कि पढ़ाई के फील्ड में बहुत कुछ आप उखाड़ देंगे? मतलब बुरा मत मानिएगा, लेकिन स्वयं से प्रश्न पूछिए ये बात कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इतने। इसीलिए इसीलिए तो फिर डीएलएड का रास्ता चुना है कि तो चलो बच्चों को ही पढ़ाना शुरू करें। डिग्री का रास्ता चुना है, पढ़ने का रास्ता नहीं चुना है। पढ़ने के लिए डिग्री लेने का जरूरत नहीं है। यू आर मिसिंग दैट पॉइंट। डीएलएड का रास्ता चुना है, एज इफ कौन सा झंडा गाड़ रहा है रास्ता चुन के। ठीक है, डीएलएड का रास्ता चुन के कोई बहुत, तो आपने डीएलएड का चुना है तो अगले ने बीएड का चुना है, किसी ने बीएलएड का चुना है, तो वो सब क्या किसी ने एमएड का चुना है, तो वो सब क्या रास्ता नहीं चुन रहे। इसको रास्ता चुनना नहीं कहते हैं, इसको बेरोजगारी के कारण मजबूरी कहते हैं। तो डीएलएड तो क्लास 12 के बाद भी कर सकता है आदमी, तो क्यों नहीं पहले ही कर लिए? आप बताइए। बर्डन हो जाता है ना, इसलिए बर्डन हो जाता है ना। बर्डन हो जाता? किस चीज़ का एक बर्डन साथ हो में जाता? मैनेज नहीं कर पाते, इसीलिए मैंने तो क्लास 12 के बाद डीएलएड करने में बर्डन किस बात का? डीएलएड कर लेते उसके बाद ग्रेजुएशन कर लेते। नहीं, मैं इंडस्ट्रियल में था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैंने किया, ITI कर रखा है।
तो मैं उसमें था वर्किंग पे। हाँ, आईटीआई भी कर रखे हो, तो हर जगह आपने डिग्री ले रखा है बस। किस फील्ड से आपने हाँ, तो आईटीआई मैं कर रखा है? वर्किंग में फिटर से था। कर रखा है? मैं वेल्डर से कर रखे हैं वेल्डिंग से कर रखा है, मैंने, आईटीआई आपने कर रखा है। वेल्डिंग से। यही कॉमन दो तीन ब्रांच होते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाला, फिटर वाला और वेल्डिंग वाला, तीन चार। ठीक है, हाँ मतलब आईटीआई वाले यही प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि इससे फटाक से जो है एक तुरंत उनको कुछ जॉब सा दिखता है। आप बैक टू बैक डिग्री के बारे में बात कर रहे हो मेरे से, हाँ मैंने तो ये मैं कर लिया। हाँ मैं वर्किंग भी था, लेकिन मैंने भी लीव कर रखा है, मैं जॉब भी करता हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, बैक टू बैक आप डिग्री के बारे में बात कर रहे हो। और आईटीआई तो फिर भी एक ऐसी डिग्री है कि उससे दो पैसा कमाने भर का आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ वही 15 मुझे दे रहे थे 15,000 रुपये। हाँ वही मैंने कहा, उससे कम से कम दो पैसा मिल भी जाएगा। आईटीआई तो ऐसी डिग्री है, थोड़ा प्रोफेशनल टाइप की डिग्री है, तो दो पैसा मिल भी जाएगा। और उसमें बच्चों का चॉइस ही हाँ होता है, वो इलेक्ट्रीशियन, टेक्निकल फिटर और टेक्निकल है। हाँ, ये सारी चीज़ें चॉइसेस रहती हैं स्टूडेंट्स की। वो मैं हाँ मैं आईटीआई वाले जॉब को इसलिए प्रेफर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो एज लाइक बिल्कुल वर्कर टाइप का लगता है, इसीलिए मैं थोड़ा सोचता हूँ कि चलो हाँ कुछ हाँ, बस अलग वो किया वाइट जाए कॉलर इससे। नहीं है, मैं समझ गया, आई एम गेटिंग दैट पॉइंट, आई गॉट दैट। आईटीआई डिग्री ही उसी के रिगार्डिंग है। आईटीआई डिग्री ही आपको बेसिकली ब्लू कॉलर जॉब में आपको लैंड करती है। ठीक है, मतलब अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे देख रहे हो उस बात को। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि आपको लग रहा है कि आप कोई बहुत निर्णायक फैसला लिया डीएलएड करने का। यू डिडंट हैड एनी ऑप्शन। ठीक है, लेट्स जंप टू दिस कंक्लूजन अर्लीस्ट पॉसिबल। उसी लोहे को वेल्डिंग करने के लिए आपको 50,000 रुपये मिलता तो यू वुडेंट हैव कम हियर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वास्तविक हकीकत है ये नहीं कि हमको यूजी के बाद पीजी करना था। इसमें बहुत कुछ आपने सोचा नहीं है। मैंने फैसला लिया डीएलएड करने के लिए, हाँ तो नहीं करते तो क्या करते? कुछ करने का मन था तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। कुछ ऐसा किया जहाँ 6 महीने हाँ सीखा फिर हो। वही, हाँ हाँ, बताइए। फिर अगर पीजी मेरी हो गई तो मैं क्या करता, केवल वर्किंग रह जाता। तो हाँ, वर्क के साथ साथ में स्टडी भी हो रही है, तो वो भी फायदा ही देगा आगे चल के। दैट्स सो फॉर द बेस्ट। इसीलिए इंसान सोचता है। नहीं, इसीलिए हम्म, इंसान नहीं पढ़ता एक्चुअली। ये क्योंकि इंडिया में एक गलत धारणा है, पता है? एजुकेशन का कहीं से भी उद्देश्य नौकरी देना नहीं होता है। क्योंकि अगर एजुकेशन का उद्देश्य नौकरी देना होता तो सड़क पर चाट और गोलगप्पा बेचने वाला एक टीचर से ज़्यादा नहीं कमाता। ठीक है, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो हार्वर्ड वार्वर्ड से पढ़ के नहीं आ रहे हैं। अडानी अंबानी ये लोग जो है, ये बड़े बड़े इंडिया के 20 स्कूल से, राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और फलाने गाने से नहीं पढ़ के आ रहे हैं। वहाँ के लोगों को एम्प्लॉय हायर करते हैं 40,000 50,000 रुपये में। ये बड़े बड़े जितने बिजनेसमैन हैं वो कोई डिग्री लेके नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आपको ये बात समझना है, एजुकेशन को आप पैसे किससे देख रहे हो। प्रॉब्लम ही यहीं पर है, यही तो फंडामेंटल समझ की फेर है। क्योंकि अगर एजुकेशन से ये बातें सुलझती तो सड़क पर कचौड़ी बेचने वाला 70,000 रुपया नहीं कमा रहा होता। मोड़ पर अग्रवाल स्वीट वाला जो है समोसा चटनी देकर जो है, सिर्फ चटनी तीखी लेंगे कि मीठी लेंगे करके महीने का 1,00,000 रुपया, 5,00,000 रुपया, 10,00,000 रुपया नहीं कमा रहा होता। तब तो टीचर ज़्यादा कमा रहा होता। क्योंकि इस अग्रवाल समोसे वाले का बच्चा तो पढ़ टीचर के यहाँ रहा है। लेकिन वो अग्रवाल समोसे वाले का बच्चा पढ़ चाहे टीचर के यहाँ रहा है, कर वही रहा है जो उसके बाप कर रहे थे। क्योंकि उसको पता है मैडम जी 25,000 रुपये में संघर्ष कर रही हैं, मेरे पिताजी शाम को 2 मजदूरों को गाली भी देते हैं, 1,50,000 रुपया कमाते भी हैं, 5,00,000 रुपया का इनका एफडी भी है, 50 लाख का इनका इन्वेस्टमेंट भी है। वो देख रहा है अपने फादर को। ठीक है, यही तो आपको बात समझना है। एडुकेशन कोई स्टैम्प मार्क नहीं होता है नौकरी और पेचेक और सैलरी का। एडुकेशन तो लेते रहिए, बीए एमए पीएचडी जितना मन करना है करते रहिए। ठीक है, मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मेरे पास इंसान को ये बस डिग्रियाँ वो हैं। ठीक है, एडुकेशन इज़ फॉर लर्निंग, कि हम ये सब्जेक्ट समझना चाहते हैं। क्या पॉलिटिकल साइंस पढ़कर देश की राजनीति, संविधान, ये बातें समझ में आती हैं, या फिर राजनीति में आपको हिंदू मुस्लिम समझ में आता है? प्रश्न ये है। प्रश्न ये कि हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हो? क्या आप अशोका के टेन्योर या फिर जो भी उस समय जियो पॉलिटिक्स थे, आज के प्रेजेंट जियो पॉलिटिक्स से आप कंपेयर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इस तो एडुकेशन का बेसिक सिद्धांत ये है। लेकिन इंडिया में गरीबी और भुखमरी इतना ज़्यादा है कि आदमी इसलिए पढ़ना चाहता है कि फटाक से कोई नौकरी मिल जाए, कोई कुछ सीखने के पीछे नहीं भागना चाह रहा है। हाँ, मैं बस वही सीखने के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बस वही सीखने के बारे में बात कर रहा हूँ। अदरवाइज नहीं तो सोचिए ना, सड़क पर चाय बेचने वाला, तमाम चाय बेचने वाले महीने में लाखों कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि कमाने का सिद्धांत एडुकेशन से नहीं है। एडुकेशन से आप एक एम्प्लॉय हो सकते हो, 25,000 30,000 मिल सकता है। लेकिन 25 लाख 30 लाख कमाना है तो फिर आपको वो जो वेल्डिंग की दुकान पे काम करे तो उस शॉप को आपको ओन करना पड़ेगा, जहाँ पर शहर का सबसे बड़ा लोहा काटने और बनाने और रेलिंग का ठेका आपके पास है। ठीक है, और हो सकता है जो शॉप को ओनर हो वो आईटीआई ने किया हो। हाँ ऐसे ही है सारे, जितनी जगह में काम किया सब ऐसे ही। मेरे पास ही है सर्टिफिकेट, है मेरे पास ही, मैंने किया है। तो इतने देर से यही तो समझा रहा हूँ कि सोचो जो उनके पास नहीं होगा, हो सकता है।
ठीक है, क्योंकि आप जिस चीज को देखिए एम्प्लॉयमेंट का बेसिस समझ मुझे रहे भी हो वो नहीं लगता है है। कि हुनर हुनर जरूरी है। पहले अगर आपके पास स्किल है तो आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे। हाँ, और मंच भी होना चाहिए। जैसे स्किल है तो अब मंच क्या है, उन्होंने मंच ले रखा है, उनका शॉप है, बिल्कुल। आपके पास वो मंच नहीं है। तो देखो, अब क्या मैं लोहे की दुकान पर काम करता हूँ जाके, लेकिन मेरे को वहां पर क्या प्रॉब्लम है, बिजनेस कैसे रन होता है या ऑफिस में बैठ के समझ में आ रहा है। इसीलिए वहां की भी ग्राउंड लेवल की बात मैं आपसे कह पा रहा हूँ, वरना किसी मैंने वेल्डिंग वाली दुकान से कभी मैंने बात नहीं की कि क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ कि आप जो चीज़ कह रहे हो, तो और आप इस चीज़ को फिगर आउट करो कि वो कैसे बेटर कर रहा है। वो डिग्री लेके नहीं आया जो ओन कर रहा है शॉप को, उसके पास नहीं है ITI, वो अपना खोला हुआ है, वो काम कर रहा है। आप सोचिए कि बस उसमें कैसे हम वहाँ पर बैठ जाएं, आप यू विल बी द नेक्स्ट किंग। और किसी भी जगह पे जाता भी काम करने तो पूछ लेते हैं कितने बड़े हो, तो मैं मतलब मास्टर कर रखी है लेकिन वेल्डिंग करता हूँ, तो एक अपने आप को ही लगता है। तुमको खुद को ही बेइज्जती महसूस होने लगता होगा। अच्छा, हम मेरे आगे आगे कोई तो बेइज्जती महसूस नहीं होगा, क्योंकि हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे मास्टर्स के लिए क्या लगता है, 10,000 रुपये, जाके इग्नू में एडमिशन ले लो, और क्या किया। मास्टर्स के लिए करना क्या है, 10,000 रुपये दे के एडमिशन ले लो, एग्जाम के 2 दिन पहले रट्टा मार के पेपर दे दो, हो गया मास्टर्स। मतलब और क्या करना है मास्टर्स के लिए, आई डोंट नो। अगर इससे ज़्यादा आप हाइप कर रहे हो तो आप कंफ्यूज हो, आप अलग दुनिया में जी रहे हो। 3 दिन पहले यहाँ कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन कर रहा होगा, PG कर रहा होगा, यार तुम मानते हो गए यार ये बात, एग्जाम के 3 दिन पहले 4 दिन पहले ढंग से पढ़ लो, पेपर में आराम से 60-70% पा जाओगे। तो करने के लिए करना क्या है, PG में एडमिशन ले लीजिए, 4 दिन पहले पढ़ के पेपर दे लीजिए, हो गए पास, हो गए मास्टर्स। उससे हुआ क्या, उससे तो कुछ बदला ही नहीं, जितना कल आता था उतना ही आज भी आता है। हाँ, तो इसीलिए बेरोजगार है, बस दैट्स ऑल, इसीलिए बेरोजगार है आदमी। ठीक है। अच्छा, किसी और को कोई समस्या परेशानी, कुछ और डाउट एंड क्वेरी, अदरवाइज आई रैप अप द सेशन, आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। यस अभय, यस प्लीज क्विक। अच्छा, एक सेकंड रुकिए, किसी और को कोई और डाउट एंड क्वेरी, एनीवन एल्स, किसी और कोई डाउट एंड क्वेरी। हाँ ठीक है, आई टेक द लास्ट क्वेरी फॉर अभय, एंड फिर हम लोग कल इन्वेस्टमेंट SIP इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है। हाँ यस अभय, यस प्लीज़ बताइए। हाँ अभय, सर राहिमा यू कैन कंटिन्यू सर, यस मेरा राइमा, यस लास्ट प्लीज़ मिनट की। बताइए। हाँ राइमा, हाँ जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राइमा जी, बताइए। हाँ और सर मेरा क्वेश्चन अभी स्किल से नहीं है, अच्छा बताइए। हाँ मुझे मुझे कुछ शेयरिंग करना था आपके साथ। यस यस प्लीज़ तो बोलिए। जी शेयर ये करना था कि मेरा जो एडमिशन का मैंने प्रॉब्लम बताया था आपको कुछ महीने पहले, तो वो एकदम शट आउट हो गया है सर। अच्छा जी, क्या मतलब प्रॉब्लम। बताना पहले था लेकिन ऐसा फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो इस वजह से नहीं बता पाई। अच्छा अच्छा, क्या सॉर्ट आउट हुआ। और शट आउट ये हो गया कि मतलब वहां से सब कुछ कटवट गया है, कैंसिल पूरा हो चुका है और रिफंड मुझे मिल गया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कैसे मिला रिफंड। सर वहां पे गए थे और फिर उनके सामने कुछ बोला बोला, तो अकेले नहीं थी मैं, मेरे साथ 2 स्टूडेंट और थे, तो उन्होंने कुछ बोला कुछ मैंने बोला, तो उसके बाद फिर वो तैयार हुए, तब उन्होंने उस पेपर पे लिखा था कि कैंसिल इट। उससे पहले उन्होंने कुछ नहीं लिखा था, बस इतना कहा था कि मतलब हो जाएगा। जी। तो फिर वहां पे कैंसिल ऐसे लिख करके फिर ग्रुप से उन्होंने हम लोगों को हटाया था तीनों को। उसके बाद समथिंग 1 या 10 दिन बाद, 1 हफ्ते या 10 दिन बाद कॉल आई थी और उसके बाद उन्होंने रिफंड किया, देन बोला कि अब कैंसिल हो गया। चलिए मुबारक हो। जी फाइनली वो हो गया। लेकिन घर वालों से बहुत कुछ सुनने के लिए मिला है कि तुमने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया है, ये वो हो जाता, सब कुछ शट आउट हो जाता। तो मैंने कहा अगर होना होता तो बहुत पहले ही हो चुका होता। ठीक है राइमा, कोई डिसीजन गलत सही नहीं होता, एक बार ले लिया ना, यू गॉट योर मनी बैक ना, आपने टाइम दिया, एफर्ट जी दिया, नाउ लुक फॉर समथिंग बेटर। ठीक है। जी सर। ठीक है राइमा, चलिए ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छा लगा सुन के कि जो है। जी पर आपको पता है वो Q&A वाला सेशन ही मैंने बंद कर दिया। हाँ सर पता चला था। पता है क्यों बंद करे, बच्चे इतनी फालतू तरह के क्वेरीज आके पूछने लगते थे, इतना मेरे को तो सर दर्द हो गया। हमने कहा भाई ये मैं नहीं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे इतना ज़्यादा पर्सनल प्रॉब्लम तक नहीं सॉल्व करना चाहिए। तो जी जी। हमने छोड़ दिया, हमने कहा भाई मतलब वो सेशन में ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया मैंने। हाँ सर इसीलिए अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिल पाई थी, फिर मैंने कहा चलिए कोई नहीं, नहीं अगली नहीं बार ठीक है कभी राइमा, मौका बहुत सारी मिले। शुभकामनाएं, एंड अच्छा लगा जान के। देखो वही है, थोड़ा सा बोल्डली खड़ी होंगी तब मिलेगा। जी जी बिल्कुल सर। ठीक है, और क्रिटिसिज्म के लिए तो रेडी, मैंने पहले ही बोला था कि रहिए, कि ऐसे ही सब होगा, घर वाले क्रिटिसाइज करेंगे, जमाना क्रिटिसाइज करता है, लेट देम। ठीक है। हाँ सर वो कि अभी तक मतलब ऐसा कि तुमने गलत डिसीजन ले लिया है, इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए था और बहुत कुछ है।
एक साल एटलीस्ट वेस्ट हो एटलीस्ट यू टुक गया। अ डिसीजन, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि डोंट टेक अ डिसीजन दैट इज ऑल्सो अ डिसीजन, ये कोई बात नहीं हुआ। ठीक है, ठीक किया आपने, मतलब इट वॉज अ वाइज मूव। और इतना एक्सप्लेन मत करिए, बस देखिए आगे क्या करना है। 6 महीने घर वाले बोलेंगे गलत डिसीजन था, गलत डिसीजन था, बाद में सब ठंडे बस्ते में चला जाएगा। जी सर। ठीक है, ठीक है, चलिए जी ठीक है राइमा, बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ यस स्नेहा, क्विक यस प्लीज। जी सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग स्नेहा। सर मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी सर, जो आपका ऐप है ना उसके अंदर आप सर एक अपना कोड सेट कर सकते हो क्वालिटी वगैरह, क्वालिटी का क्योंकि सर आपका जो 2023 के इतने सारे वीडियोस थे वो तो रहे नहीं हमारे पास, तो सर अब एक चार्ज लगा के लाइक कोई भी, तो फिर हम क्योंकि हम ड्यू बीएड का तो बैच लेंगे नहीं वापस अब बीएड करके, तो फिर सिर्फ क्वालिटी का ही लेना हो तो फिर ठीक है, आप मैं डाल चार्ज दूंगा। रख सकते हो। नहीं ओपन डाल दूंगा मैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है स्नेहा, आप हैंडलर को बोल दीजिएगा हमको ऐड कर दीजिए, वो ऐड कर देंगे। ओके, ठीक थैंक है, यू आप कभी भी सर। जाके एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है स्नेहा, ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं एंड ग्लैड टू सी यू हियर। एंड चलिए ठीक है क्लास, तो नेक्स्ट कल के सेशन में हम लोग तुरंत SIP इन्वेस्टमेंट ये सारी चीज़ें सीखेंगे। कुछ वो सारी चीज़ें लोगों के लिए थोड़ा बहुत बोरिंग हो सकती हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ चीज़ें लाइव करके आप लोगों को दिखाऊं और तुमको ये समझ में आएगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि डाइवर्सिफाई करना है और कुछ नया सीखना है। टूल्स अवेलेबल हैं, इट इज़ राइट इन योर हैंड, राइट एट योर होम। You just have to channelize them, you just have to provide them a munch, a platform that gives you a good result. ये गूगल मीट मेरे साथ इस सेशन में ज्वाइंट हो, गूगल वालों ने ये सोच के नहीं बनाया था कि एक दिन अभिलाष सिंह इस पे जॉब रेडी स्किल का सेशन करेगा। गूगल वालों ने बस एक मीट का वो बनाया था, 500 लोग 500 तरीके से इसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही स्किल का भी है, आप कहाँ और किस तरह से काम आएगा डोंट नो, सोच के नहीं, बस करना है, सीखना है। कहाँ काम आएगा, दैट थिंग दैट यू लीव ऑन डेस्टिनी। तुम फ्यूचर नहीं देख सकते हो, लेकिन वो तुम्हारी आदत तुमको बेटर बनाएगी। दैट इज हाउ इट गोज। ठीक है, चलिए ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट टाइम एट, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब आए, अच्छा लगा। सी यू ऑल टुमारो एंड कीप ग्रोइंग, कीप डूइंग। कोई भी ऐसा जो जॉब रेडी स्किल का प्रीवियस सेशन नहीं देखा है, डेली बैट्स की यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, प्लीज़ गो थ्रू इट। वो आप ही लोगों के लिए है, फुर्सत निकाल के 1.5 घंटे 2 घंटे देकर सीखो। शॉर्ट में आपका बहुत बड़ा वाला सी कट सकता है, बस शॉर्ट में बड़ी बातें समझ में नहीं आएंगी। दैट विल बी ऑल। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।